हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द सेशन ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। फ्रेंड्स, हमने क्या किया है, पेमेंट स्कीम को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। वन इज फ्रेंड्स फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म एंड सेकंड इज व्हाट फ्रेंड्स, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्या होगा बेटा, रेसिपिएंट हमारा वहां पे जीएसटी पे करेगा एंड बर्डन भी किसके ऊपर होगा, बोलो बेटा हमारे वहां पे रेसिपिएंट। तो कौन से केस में हमने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म को डिस्कस किया था, एक फास्टेस्ट रिकैप होके हम लाइफ में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे बेटा। चलो, फर्स्ट इज वाज व्हाट, डायरेक्टर सेड कंपनी, इंश्योरेंस एजेंट इंश्योरेंस कंपनी, रिकवरी एजेंट बैंकिंग कंपनी, बाद में आएगा म्यूजिक कंपोजर म्यूजिक कंपनी, फोटोग्राफर प्रोड्यूसर, आर्टिस्ट प्रोड्यूसर, ऑथर पब्लिशर। ऑथर के पास दो ऑप्शन, वन इज जनरली आरसीएम, पर सेकंड वो 4-5 कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो क्या फॉलो कर सकता है, रिवर्स चार्ज फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म एज वेल फ्रेंड्स। एडवोकेट बिजनेस एंटिटी, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल बिजनेस एंटिटी, गवर्नमेंट बिजनेस एंटिटी, मेंबर्स ऑफ ओवरसीइंग कमिटी टू आरबीआई, बाद में बिजनेस फैसिलिटेटर टू बैंक, बॉयफ्रेंड टू बैंक, याद आवे छे, एंड एजेंट टू बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फ्रॉम एलएलपी प्रोवाइडिंग टू बैंकिंग कंपनी और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट आएगा 10 नंबर पॉइंट, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इट इज फ्रेंड्स स्पॉन्सरशिप सर्विसेज। 16 पॉइंट तक पहुंचना है, पर अभी की जर्नी बहुत सिंपल रहेगी फ्रेंड्स। इट इज स्पॉन्सरशिप सर्विसेज, वेरी वेरी सिंपल बट लिटिल इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगेन यहां पे रेफरेंस किसका आएगा बेटा, एग्जाम्शन। ओके, तो इट इज एग्जाम्शन प्लस रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। चलो बेटा, तो पहले एग्जाम्शन का रेफरेंस लेते हैं। एंट्री नंबर 53, सर्विसेज बाय वे ऑफ स्पॉन्सरशिप ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय। मतलब ऐसा हुआ कि आप जो स्पॉन्सरशिप के लिए पैसे दे रहे हो, उसमें कौन कौन लोग पैसे दे रहा है, कौन सी इवेंट के लिए पैसे दे रहे हैं, उसके ऊपर आपका एग्जाम्शन डिपेंड करेगा। लिसन मी वेरी वेरी केयरफुली। कौन से लोग रेसिपिएंट्स हैं, सुनो केयरफुली, कौन से लोगों का नाम यहां पे कवर किया गया है। पॉइंट नंबर 2, कौन से पर्पस के लिए वो स्पॉन्सरशिप दे रहे हैं, उसके ऊपर हमारा एग्जाम्शन डिपेंड करेगा। चलो चेक करो, सर्विसेज बाय वे ऑफ स्पॉन्सरशिप, तो सर्विस स्पॉन्सरशिप की है। ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट मतलब अदर कोई इवेंट यहां पे कवर नहीं की गई, खाली एक ही नेचर ऑफ इवेंट यहां पे कवर की गई। बोलो बेटा वो कौन सी होगी, स्पोर्टिंग इवेंट। मतलब जो भी स्पॉन्सरशिप के पैसे दे रहा है वो कौन से पर्पस के लिए दे रहा है, वो स्पोर्टिंग इवेंट पर्पस के लिए दे रहा है, और कोई भी पर्पस के लिए वो दे रहा नहीं। मतलब कोई एंटरटेनमेंट इवेंट के लिए, कोई एजुकेशन के लिए वो पैसे दे रहा नहीं। वो जो पैसे दे रहा है वो उसका पर्पस क्या है, बोलो बेटा स्पोर्टिंग इवेंट। वो स्पॉन्सरशिप कौन से पर्पस के लिए जाएगी, बोलो फटाफट, इट वुड बी नथिंग बट व्हाट, फॉर स्पोर्टिंग इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय ए बी सी डी ई। बट ये समझे, उसके पर एक छोटी सी बात आपको समझा दूं। एग्जांपल के तौर पे मैंने कोई इवेंट रखी, उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने स्पॉन्सरशिप दी। सुनो केयरफुली, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। मैंने एक इवेंट रखी, कोई भी इवेंट, एग्जांपल के तौर पे मैंने कोई म्यूजिक इवेंट रखी, उसमें रिलायंस ने स्पॉन्सरशिप दी। चलो प्रैक्टिकली क्या होगा, स्मिथ बनेगा सप्लायर, रिलायंस कौन बनेगा, बोलो बेटा रेसिपिएंट। एक छोटी सी बात ऑलवेज मगज में फिक्स रखो, जो पैसा हमारे वहां पे रिसीव करता है वो कौन होता है, सप्लायर। जो पैसा हमारे वहां पे प्रोवाइड करता है वो कौन बनता है, बोलो हमारे वहां पे रेसिपिएंट। बहुत सिंपल सा रूल है, बहुत फंडामेंटल रूल है। पैसे पे करे वो हमारे वहां पे बनता है सप्लायर, जो पैसा देता है बेटा वो हमारे वहां पे कौन बनता है, बोलो फटाफट रेसिपिएंट। तो किसने पैसे दिए, रिलायंस ने पैसे दिए। किसने पैसे रिसीव किए, तो स्मिथ ने पैसे रिसीव किए। तो यहां से पैसा का फ्लो इस तरफ आ रहा है, रेसिपिएंट से पैसे का फ्लो सप्लायर के टुवर्ड्स आ रहा है। तो फिर यहां पे ऐसा बोला जाएगा कि स्मिथ इज प्रोवाइडिंग स्पॉन्सरशिप सर्विसेज टू होम, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। प्रैक्टिकल वर्ल्ड से थोड़ा अलग होगा, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ऐसा बोलते हैं रिलायंस ने स्पॉन्सरशिप दी, टाटा ने स्पॉन्सरशिप दी, वोडाफोन ने स्पॉन्सरशिप दी। आप समझ रहे हो ना बेटा। बट टेक्निकल वर्ल्ड में क्या होगा, जीएसटी वर्ल्ड में क्या होगा, वी आर रिक्वायर्ड टू से दैट स्मिथ सप्लायर इज प्रोवाइडिंग स्पॉन्सरशिप सर्विसेज to Reliance Industries Limited. तो I am being supplier is providing services to Reliance. I am being supplier is provider of services of sponsorship to any recipient. बोलो क्लियर, समझ में आ रहा है बेटा। सिंपल वर्ड्स में इतना ध्यान रखो, जो पैसा रिसीव करे वो कौन होगा, हमारे वहां पे सप्लायर। जो पैसा देगा, जो पैसा प्रोवाइड करेगा, बोलो बेटा वो हमारे वहां पे कौन होगा, बोलो फटाफट रेसिपिएंट। क्लियर। तो रिलायंस ने पैसे दिए, वो बना रेसिपिएंट। स्मिथ ने पैसे रिसीव किए, वो बना सप्लायर। तो हम वर्ल्ड में ऐसा बोलेंगे कि स्मिथ इज प्रोवाइडिंग स्पॉन्सरशिप सर्विसेज टू रिलायंस। एंड रिलायंस क्या देगा बेटा, कंसीडरेशन। क्लियर, डन।
चलो फ्रेंड इतने ध्यान में रखना ना। सर्विसेज बाय वे ऑफ स्पॉन्सरशिप ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट, मतलब जो भी हमारे वहां पे इवेंट होने जा रही है वो इवेंट कौन सी है बेटा, इट इज स्पोर्टिंग इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय, मतलब क्या हुआ, इन्होंने ऑर्गेनाइज किया, 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 मतलब दीज ऑल आर ऑर्गेनाइजर्स, मतलब ये लोग पैसे देने वाले नहीं है, ये तो पैसे रिसीव करने वाले हैं। ये तो पब्लिक से, रिलायंस से, गूगल से और एक्स वाई जी से पैसे रिसीव करने वाले हैं, वीवो से, ओप्पो से, वोडाफोन से, एक्स वाई जी से पैसे रिसीव करने वाले हैं। मतलब ये जो लिस्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं वो किसका लिस्ट है, बोलो सप्लायर के रेसिपिएंट, सप्लायर, बोलो क्लियर, डन। तो ये जो सप्लायर है वो कोई भी रेसिपिएंट से पैसे रिसीव करेगा फॉर व्हाट, फॉर व्हाट, फॉर व्हाट, स्पोर्टिंग इवेंट। तो वापस एक बार ये एग्जाम्प्ट हो जाएगा बेटा, उसमें जीएसटी लगाने की जरूरत नहीं है। एंड इसके अलावा जीएसटी लगेगा विद रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, एंड उस आरसीएम में क्या आएगा वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। आप कनेक्शन समझ रहे हो ना बेटा, ये कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में चैप्टर मिक्स होकर आपको पूछेंगे। एग्जाम में आइसोलेटेड आरसीएम वो तो पूछ ही सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बट ये मिक्सिंग के साथ आपको पूछेंगे, तब क्लैरिटी आपके मन में क्लियर होनी बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। डन। चलो कौन कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है जरा चेक करो, मेन मेन वर्ड याद रखो, बाद में एक बार लिस्ट एक बार देख लो ध्यान से। बाय नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, ओके, और इट्स एफिलिएटेड फेडरेशंस वेयर पार्टिसिपेटिंग टीम्स और इंडिविजुअल रिप्रेजेंट्स एनी डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, जोन और कंट्री। अब याद रखो कि स्पोर्टिंग इवेंट कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो कि नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन। लगभग ये नाम आपने नहीं सुने होंगे, तो आप अकॉर्डिंगली थोड़ा ध्यान बनाए रखना। तो पहला कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है ये इवेंट, तो कि नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन। सेकंड ये इवेंट कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो कि एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी और सम इंडियन यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स बोर्ड और स्कूल लेटर से गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया और ऑल इंडिया स्पोर्ट्स काउंसिल फॉर द डेफ। नेक्स्ट आएगा पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया और स्पेशल ओलंपिक्स भारत। तो इसमें से एक एक वर्ड को उठा के, ये सब ऑर्गेनाइजेशंस के नाम है, तो इसमें से एक एक वर्ड उठा के मैंने थोड़ा याद रखने का प्रयत्न किया। तो बोलो पहले कौन आएगा, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, बाद में यूनिवर्सिटी, इंटर यूनिवर्सिटी, स्कूल, डेफ, पैरालंपिक, ओलंपिक। मेरे साथ बोलने का प्रयत्न करें, चलो थोड़ा थोड़ा 1 2 3 स्टार्ट। नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, यूनिवर्सिटी, इंटर यूनिवर्सिटी, स्कूल, डेफ, पैरालंपिक, ओलंपिक। नेक्स्ट आएगा बेटा सेंट्रल सिविल सर्विसेज, कल्चरल एंड स्पोर्ट्स बोर्ड। ये सारे वेरियस ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या ऑर्गेनाइज करेंगे हमारे वहां पे, स्पोर्टिंग इवेंट। उसमें कोई भी बंदा जो भी पैसा देगा फॉर द पर्पस ऑफ स्पॉन्सरशिप, उसमें जीएसटी लगाने की जरूरत पड़ने वाली नहीं है। वो क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट, नॉट लायबल फॉर व्हाट, जीएसटी। नेक्स्ट आएगा बेटा इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन। तो इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन भी कोई स्पोर्टिंग इवेंट ऑर्गेनाइज करेगा, उसमें कोई भी बंदा स्पॉन्सरशिप के लिए पैसे देगा, एग्जैक्ट उसके ऊपर जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है। नेक्स्ट आएगा बेटा हमारे वहां पे पंचायत, युवा क्रीड़ा और खेल अभियान, जिसको प्रेम से बोलेंगे PYKKA। मेरे से बोलने का प्रयत्न करें, पंचायत बोलो ना एक बार, 1 2 3 गो, पंचायत। युवा क्रीड़ा और खेल अभियान जो भी पैसे रेसिपिएंट देगा फॉर द पर्पस ऑफ स्पॉन्सरशिप ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट, एग्जैक्ट उसके ऊपर जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है फ्रेंड्स। तो ये अलग अलग सप्लायर्स है, इवेंट स्पोर्टिंग है, रेसिपिएंट कोई भी हो फर्क नहीं पड़ता, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बिकम व्हाट फ्रेंड्स, एग्जाम्प्ट। नाम बोलने का प्रयत्न करें, पहली बार सुना है तो लगभग जो नाम आएगा वो हमारे एग्जाम में एग्जाम्प्टिव होगा। पक्को पढ़ो मेरे साथ, बोलो मेरे साथ, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, यूनिवर्सिटी, इंटर यूनिवर्सिटी, स्कूल, डेफ, पैरालंपिक, ओलंपिक, बाद में आएगा लेटर से सेंट्रल सिविल सर्विसेज, कल्चरल एंड स्पोर्ट्स बोर्ड, इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन, पंचायत, युवा क्रीड़ा और खेल अभियान, एग्जैक्ट उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है फ्रेंड्स। एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर दूंगा, इसको हम बोलेंगे स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशंस। यहां पे लिखता हूं अदर देन स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसा लिख दू अदर ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, ये लोग ऑर्गेनाइज करेंगे स्पोर्टिंग इवेंट, ये लोग ऑर्गेनाइज करेंगे इवेंट अदर देन स्पोर्टिंग इवेंट। दोनों इवेंट तो पॉसिबल ही हो सकती है। एंड फ्रेंड्स जो पैसा देने वाला है वो कौन देने वाला है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एग्जांपल के तौर पे। क्लियर? तो मुझे बताओ ये जो स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशंस है कि अदर देन स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशंस है जो पैसा रिसीव करने वाले हैं वो कौन बनेंगे, फटाफट चैट बॉक्स में लिखो SKR।
जो स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन है अदर देन मतलब अदर ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन बनेंगे बोलो, एस के आर वो बनेंगे बोलो बेटा हमारे वहां पे सप्लायर। एंड जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बोलो वो कौन बनेगी बोलो बेटा हमारे वहां पे रेसिपिएंट। क्लियर इतना? डन। चलो 4 कॉम्बिनेशन बनाते हैं। फर्स्ट कॉम्बिनेशन, सेकंड कॉम्बिनेशन, थर्ड कॉम्बिनेशन, फोर्थ कॉम्बिनेशन। सर्विस तो कौन सी होने वाली है आप तो बताइए, इट इज फ्रेंड स्पॉन्सरशिप सर्विसेज। ओके, बढ़िया बनेगा हमारे वहां पे रेसिपिएंट, ये लोग बनेंगे बोलो बेटा हमारे वहां पे सप्लायर। ओके, बोलो क्या ख्याल है, यहां पे जीएसटी यस और नो, यहां पे जीएसटी यस और नो, यहां पे जीएसटी यस और नो। लास्ट क्वेश्चन, यहां पे जीएसटी यस और नो। क्या कहता है दिल आपका? फटाफट आंसर देने का प्रयत्न करें। चलो फर्स्ट क्वेश्चन जरा ध्यान से, स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजिंग स्पोर्टिंग इवेंट, रिलायंस की स्पॉन्सरशिप, बोलो जीएसटी यस और नो, नो एग्जाम, उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है फ्रेंड्स। बोलो क्लियर? चलो शुरू हो जाओ। स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशंस, नाउ इफ दे आर ऑर्गेनाइजिंग अदर देन स्पोर्टिंग इवेंट, इफ दे आर, शाबाश एकदम जोरदार, इफ दे आर ऑर्गेनाइजिंग अदर देन स्पोर्टिंग इवेंट, बोलो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, एब्सोल्युटली यस, उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले हैं। क्लियर? चलो शुरू हो जाओ। अदर ऑर्गेनाइजेशंस ऑर्गेनाइजिंग स्पोर्टिंग इवेंट, बोलो जीएसटी यस और नो, बोलो जीएसटी यस और नो, एब्सोल्युटली यस, उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले हैं फ्रेंड्स। एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस ऑर्गेनाइजिंग अदर देन स्पोर्टिंग इवेंट, बोलो जीएसटी यस और नो, एब्सोल्युटली यस, उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले हैं फ्रेंड्स। क्लियर? एंड उसमें क्या आएगा हमारे वहां पे, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। जरा अब यहाँ पे चेक करो, व्हाट एग्जैक्टली विल बी कवर्ड बाय रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म बेटा, तो जरा यहाँ पे चेक करो व्हाट विल बी कवर्ड बाय रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो स्पॉन्सरशिप सर्विसेज टू, मतलब यहाँ पे जो बात हो रही है वो किसकी बात हो रही है, रेसिपिएंट की बात हो रही है बेटा कि सप्लायर की बात हो रही है? यहाँ पे जो नाम लिखे गए हैं वो रेसिपिएंट के नाम लिखे गए कि सप्लायर के नाम लिखे गए? क्या बेटा सप्लायर लिख रहे, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज प्रोवाइडेड टू इज हुम, टू इज हुम, टू हिज हुम, रेसिपिएंट। सप्लायर कैसे आएगा बेटा, रेसिपिएंट आएगा ना। स्पॉन्सरशिप सर्विसेज प्रोवाइडेड टू, व्हेन सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टू, तो अभी जो नाम बोलेंगे वो किसका नाम आएगा बोलो बेटा हमारे वहां पे, रेसिपिएंट। तो रेसिपिएंट कौन होगा जरा चेक करो, बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फर्म। जब जब मैं बोलूं जीएसटी में पार्टनरशिप फर्म बेटा, आपको ऑटोमेटिकली उसमें एलएलपी समझ लेने का। आगे जाके याद करो, डीएसएम ऐसा डिस्कस किया था कि इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, डीएसएम ऐसा था बेटा, याद आ रहा है आपको, इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, बट अदर देन हुम, बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी। वहां पे स्पेसिफिकली एलएलपी मेंशन्ड था, तो एलएलपी स्पेसिफिकली मेंशन्ड ना हो तो भी समझ लेने का कि उसमें एलएलपी ऑटोमेटिकली आ जाता है फ्रेंड्स। डन। तो यहाँ पे सप्लायर कौन होगा, तो एनी पर्सन, सप्लायर कैन बी हुम फ्रेंड्स, एनी पर्सन। बट रेसिपिएंट कौन होगा, तो बॉडी कॉर्पोरेट। रेसिपिएंट कौन होगा बोलो बेटा, पार्टनरशिप फर्म। एंड रेसिपिएंट कौन होगा बोलो बेटा, एलएलपी। तो यहाँ लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, वो तो कॉमन पॉइंट रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा बोलो, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जहां पे रेसिपिएंट को बेटा हमारे वहां पे जीएसटी पे करने की रिक्वायरमेंट आने वाली है। बोलो क्लिस्टर क्लियर, एकदम पाक्कू। तो इफ इट इज स्पॉन्सरशिप सर्विसेज प्रोवाइडेड टू बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप ऑफ एलएलपी, इट वुड बी कवर्ड बाय रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वेयर बाय रेसिपिएंट हमारे वहां पे जीएसटी पे करने वाला है फ्रेंड्स। 10 पॉइंट्स वी आर डन विद ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म फ्रेंड्स। याद करो फर्स्ट पॉइंट। चलो क्या होने जा रहा है, एक समरी छोटी सी यहाँ पे बना देते हैं वापस एक बार, बार बार लगातार एकदम ध्यान में रखो बेटा। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, बोलो पहला पॉइंट कौन सा आएगा, डायरेक्टर सीड कंपनी, इंश्योरेंस एजेंट इंश्योरेंस कंपनी। थर्ड आएगा रिकवरी एजेंट बैंकिंग कंपनी और एनबीएफसी। चलो नेक्स्ट, यहां पे 3-4 लोगों के नाम आएंगे, म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट। चौथा नमूना कौन सा, तो कि ऑथर। बट ऑथर के पास कितने ऑप्शन, तो कि 2। बोलो पहला ऑप्शन कौन सा, जनरली फॉलो करेगा आरसीएम, बट वो फॉलो क्या कर सकता है हमारे वहां पे, एफसीएम एज वेल। चलो नेक्स्ट, बोलो एडवोकेट, बिजनेस एंटिटी। बोलो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, बिजनेस एंटिटी। क्लियर? डन। ओके, चलो आगे जाके चेक करो बेटा। नंबर 6, इट इज गवर्नमेंट, बिजनेस एंटिटी। गवर्नमेंट के साथ आरबीआई वाला पॉइंट, ओवरसीइंग कमेटी के मेंबर जब आरबीआई को सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, अगेन इट वुड बी कवर्ड बाय रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जहां पे रेसिपिएंट को जीएसटी बनने की रिक्वायरमेंट हमारे वहां पे, रेसिपिएंट मतलब आरबीआई को जीएसटी बनने की रिक्वायरमेंट हमारे वहां पे आने वाली है। क्लियर?
डन। चलो आरबीआई के पास कौन, आरबीआई के बाद जो लास्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया इट वाज स्पॉन्सरशिप, उसके पहले इट वाज डीएसए एंड उसके पहले ये हा बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट वाला पॉइंट था। चलो नेक्स्ट, बैंक के साथ कनेक्टेड ही पॉइंट है, गवर्नमेंट बिजनेस एंटिटी, गवर्नमेंट मतलब आरबीआई, आरबीआई के साथ बैंक वाला कनेक्टेड पॉइंट, इट इज बॉयफ्रेंड मतलब बिजनेस फैसिलिटेटर टू बैंकिंग कंपनी, बॉयफ्रेंड को भेजो बैंक, एंड एजेंट प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। बोलो क्लियर। इसका रेफरेंस एग्जाम्पशन के साथ क्या था वो भी आपको याद होगा फ्रेंड्स। बैंकिंग कंपनी है, रूरल एरिया में है, इफ बिजनेस फैसिलिटेटर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू बैंकिंग कंपनी फॉर रूरल एरिया, वो एग्जाम्प्ट है। एजेंट भी यहाँ पे बिजनेस फैसिलिटेटर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को सर्विसेज प्रोवाइड करे तो एग्जाम्प्ट है। बट इंश्योरेंस कंपनी की बात करें तो बिजनेस फैसिलिटेटर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट सर्विसेज प्रोवाइड करे तो एग्जाम्प्ट, बट एजेंट सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे तो वो क्या होगा, टैक्सेबल फ्रेंड्स। दो केस आएंगे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में, लेट अस से बिजनेस फैसिलिटेटर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू बैंकिंग कंपनी, एजेंट प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। ओके, तो बैंक 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 एक साथ हो गए। 9 नंबर पॉइंट, 10 नंबर पॉइंट, 9 नंबर वापस से वो बैंक के साथ कनेक्टेड ही है, इट इज डायरेक्ट सेलिंग एजेंट बट अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप फ्रॉम एलएलपी प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू बैंकिंग कंपनी और एनबीएफसी। तो डीएसए प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू बैंकिंग कंपनी और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, इट विल बी कॉल्ड बाय रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जहां पे रेसिडेंट को जीएसटी पे करने की रिक्वायरमेंट बोलो हमारे वहां पे आने वाली है फ्रेंड्स। एंड लास्ट अभी जो हमने डिस्कस किया इट वाज स्पॉन्सरशिप सर्विसेज, इट वाज नथिंग बट व्हाट बेटा, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज। क्लियर, डन, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं जीवन में धीरे धीरे होले होले। स्पॉन्सरशिप के बाद आएगा हमारे वहां पे सिक्योरिटी सर्विसेज। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। सिक्योरिटी सर्विसेज जरा यहां पे चेक करो। सिक्योरिटी सर्विसेज, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी पर्सोनल। सिक्योरिटी सर्विस का मतलब क्या कि आपके घर पे, आपके ऑफिस पे मैं क्या प्रोवाइड करूंगा, सिक्योरिटी गार्ड्स प्रोवाइड करूंगा, बिकॉज आई एम प्रोवाइडिंग व्हाट, सिक्योरिटी सर्विसेज। ओके, बट प्रोवाइडेड टू होम, अ रजिस्टर्ड पर्सन, देन इट विल बी कवर्ड बाय रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। यहां पे सप्लायर कौन होना चाहिए बेटा, जरा स्पेसिफिकली यहां पे चेक करो। एनी पर्सन, कोई भी चलेगा, बट अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। सप्लायर शुड बी हियर वेयर, बोलो एनी पर्सन बट अदर देन होम बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब सप्लायर कोई भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होने चाहिए। सप्लायर कैन बी एनी पर्सन, सप्लायर कैन बी एनी पर्सन बट अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। तो बॉडी कॉर्पोरेट होगा बेटा सप्लायर हमारा, तो बोलो क्या आएगा, एफसीएम के आरसीएम। तो क्या आएगा, बोलो फटाफट, एफसीएम के आरसीएम, एफसीएम एफसीएम एफसीएम। जो रेसिपेंट है बेटा वो कौन होना चाहिए हमारे वहां पे, रजिस्टर्ड पर्सन लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। एनी रजिस्टर्ड पर्सन, कोई भी होना चाहिए, पर जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए, लोकेटेड वेयर इन टैक्सेबल टेरिटरी। बोलो क्या आएगा हमारे वहां पे, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जहां पे रेसिपिएंट को बेटा हमारे वहां पे जीएसटी बनने की रिक्वायरमेंट आने वाली है। कुछ है, डन है। तो सप्लायर कौन बेटा, एनी पर्सन बट अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। रेसिपिएंट कौन, तो रजिस्टर्ड पर्सन बट लोकेटेड वेयर इन टैक्सेबल टेरिटरी। तो सप्लाई शुड बी ऑफ सिक्योरिटी सर्विसेज, सप्लायर कैन बी एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, रेसिपिएंट इज any person but registered person under GST, it will be covered by reverse charge mechanism whereby recipient will be the person required to make payment of tax funds. क्लियर, हाँ। रेसिपिएंट का मतलब जिसको आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, जिस सपोज मैं सिक्योरिटी एजेंसी हूं, आपके ऑफिस में सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत है बेटा, तो मैं बनूंगा सप्लायर, आप बनेंगे रेसिपिएंट। तो मैंने आपको सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड की बाय वे ऑफ सप्लाइंग सिक्योरिटी पर्सनल। तो आपके ऑफिस में जो भी सिक्योरिटी गार्ड आप अपॉइंट करोगे मेरे थ्रू, उसके लिए मैं जो भी आपको पैसे चार्ज करूंगा वहां पे आप जीएसटी भरेंगे कब, जब मैं हूं अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। आप कैसे हो, हमारे वहां पे रजिस्टर्ड फ्रेंड्स। क्रिस्टल क्लियर, पक्को। कितने पॉइंट कर दिया, 10। एक छोटा सा एक्सेप्शन यहां पे ध्यान में रखने जैसा है बेटा, इफ सिक्योरिटी सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टू, जरा ध्यान से, इफ सिक्योरिटी सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टू, ओके, किसको आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, जरा चेक करो। डिपार्टमेंट और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सीजीएसजीयूटी और लोकल अथॉरिटी और गवर्नमेंटल एजेंसी। तो फ्रेंड्स यहां पे इन्होंने सिक्योरिटी सर्विसेज अवेल की है आपसे, हु आर द रेसिपिएंट्स which are availing these services, जरा चेक करो। डिपार्टमेंट और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सीजीएसजीयूटी और लोकल अथॉरिटी और गवर्नमेंटल एजेंसी, मतलब ऐसा बोल सकता हूं कि आपके रेसिपिएंट कौन है, सीजीएसजीयूटी लगा, बोलो क्लियर। बट गाय यहाँ पे गवर्नमेंटल अथॉरिटी नहीं है, यहाँ पे गा का मतलब गवर्नमेंटल एजेंसी, जिन्होंने क्यों ऑप्टेन किया रजिस्ट्रेशन, ये लोग रजिस्टर्ड सॉरी फ्रेंड्स, ये लोग कैसे बोलो हमारे वहां पे रजिस्टर्ड, ये लोग हमारे वहां पे रजिस्टर्ड है। बट इन्होंने क्यों ऑप्टेन किया हमारे वहां पे रजिस्ट्रेशन, ये चैप्टर अभी हमने डिस्कस नहीं किया, इंटरमीडिएट में आएगा भी नहीं, हम सीए फाइनल में डिस्कस करेंगे। तो इन्होंने ऑप्टेन किया है रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी इज ओनली फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्टिंग टैक्स अंडर सेक्शन 51, मतलब ये होता है टीडीएस अंडर सेक्शन 51। ये क्या होता है अभी आप चिंता ना करो,
फाइनल में इन डिटेल डिस्कस करेंगे, पूरा चैप्टर आएगा बेटा हमारे वहां पे। ओके, तो ये जो CGSDUT लागा हमारे वहां पे रजिस्टर्ड है, वो क्यों रजिस्टर्ड है? अरे बिकॉज उनको टैक्स डिडक्ट करना था अंडर सेक्शन 51, सो वो रजिस्टर्ड है। एंड वो उस पर्पस के लिए रजिस्टर्ड नहीं है कि बिकॉज उन्होंने आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई किया था, एंड नॉट फॉर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। मतलब इन्होंने क्यों ऑब्टेन किया हमारे वहां पे रजिस्ट्रेशन? CGSDUT लागा क्यों ऑब्टेन किया हमारे वहां पे रजिस्ट्रेशन? CGSDUT लागा क्यों ऑब्टेन किया हमारे वहां पे रजिस्ट्रेशन? CGSDUT लागा क्यों ऑब्टेन किया हमारे वहां पे रजिस्ट्रेशन? बिकॉज दे वर लायबल टू गेट देमसेल्फ रजिस्टर्ड फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्टिंग टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 51 एंड नॉट फॉर मेकिंग आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज। फ्रेंड्स, तो यहां पे ये आएगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का एक्सेप्शन, ये आएगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का एक्सेप्शन, बिकॉज यहां पे चक्कर क्या लिखा है? रजिस्टर्ड पर्सन। भले ये रजिस्टर्ड हो, भले ये रजिस्टर्ड हो, भले ये रजिस्टर्ड हो, बट इन्होंने ऑप्टिंग किया है रजिस्ट्रेशन ओनली फॉर द पर्पस ऑफ TDS एंड नॉट फॉर एनी अदर पर्पस। तो हम यहां पे क्या फॉलो करेंगे? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। नंबर 2, A registered person paying tax under composition scheme। ये क्या होता है बेटा? ये भी हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 ऑफ GST में, विच इज सेक्शन 10। ओके, तो यहाँ पे जो कॉम्पोजिशन स्कीम है वो भी हमारा पे बन जाता है रजिस्टर्ड पर्सन, कंपल्सरी ऑब्टेन करना पड़ता है रजिस्ट्रेशन। आगे जाके डिस्कस करेंगे चैप्टर रजिस्ट्रेशन में सेक्शन 24 में, बट यहाँ पे मैं ऐसा बोलना चाहूंगा, इफ यू आर अ रजिस्टर्ड पर्सन, सुनो केयरफुली, इफ यू आर रजिस्टर्ड पर्सन बट एज अ कॉम्पोजिशन स्कीम, तो फ्रेंड्स हमारे वहां पे ध्यान रखना है बेटा आपको RCM फॉलो करने की, यहाँ पे सिक्योरिटी सर्विसेज में RCM फॉलो करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। तो हम यहाँ पे ऐसा लिख पाऊंगा, रजिस्टर्ड पर्सन बरोबर है, रजिस्टर्ड पर्सन बरोबर है, बट एक्सेप्ट CG SG UT लागा, they have obtained registration for TDS under section 51 and not for the purpose of making taxable supplies and composition scheme, जिसको हम प्रेम से बोलेंगे कॉम्पोडा। तो ये जो कंपोजिशन स्कीम में आता है ना बेटा, वो भी हमारे वहां पे लायबल फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन, बट उसको RCM में टैक्स भरने की रिक्वायरमेंट इस सर्विस पे स्पेसिफिकली आने वाली नहीं है। किसी ने बहुत दिल से लिखा है, इट इज बिल ऑफ सप्लाई। याद करो बेटा, हमने आगे डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 8 में टैक्स इनवॉइस में, ये जो कंपोजिशन स्कीम है वो लोग क्या इश्यू करेंगे? बोलो हमारे वहां पे वो टैक्स कलेक्ट करते नहीं है बेटा। तो वो डॉक्यूमेंट जो इश्यू करेंगे वो डॉक्यूमेंट कौन सा होगा? बोलो फटाफट हमारे वहां पे, बिल ऑफ सप्लाई। याद आ रहा है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को? यस नो? यस, शाबाश, एकदम जोरदार। ओके, तो सिक्योरिटी सर्विसेज, चलो शुरू हो जाओ। सप्लायर कौन? तो कोई भी चलेगा, बट अदर देन होम? बॉडी कॉर्पोरेट। रेसिपिएंट कौन? तो रजिस्टर्ड पर्सन लोकेटेड वेयर इन टैक्सेबल टेरिटरी बट एक्सेप्ट CGSDUT लागा व्हेन दे आर ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन ओनली फॉर द पर्पस ऑफ TDS एंड नॉट फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई एंड नेक्स्ट इज फ्रेंड्स कंपोजिशन स्कीम। भले ये रजिस्टर्ड हो, पर तो भी हमारे वहां पे वो तो फॉलो करेंगे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, बिकॉज दे आर कवर्ड बाय एक्सेप्शन तो RCM, जहां पे क्या आएगा? बोलो बेटा, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। तो यहां पे एक्सेप्शन का मतलब लिख दो, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, जहां पे सप्लायर को ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग पेमेंट ऑफ टैक्स। क्लियर? एकदम डन। आपको कौन सा नंबर पॉइंट आया? पॉइंट नंबर 12। कितने पॉइंट हमारे खत्म हो गए? 11 नंबर पॉइंट्स हमारे खत्म हो गए। 16 तक पहुंचना है, मतलब 12, 13, 14, 15, 16, खाली 5 ही पॉइंट बाकी, वो भी छोटे छोटे, बहुत चिंता नहीं है फ्रेंड्स हमको। चलो शुरू हो जाओ। यहाँ पे एक ऐड कर दूंगा, पॉइंट नंबर 11। बोलो पॉइंट नंबर 11 वाज व्हाट? सिक्योरिटी सर्विसेज। सप्लायर कौन? बोलो, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। बरोबर है बेटा, चेक करो, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। रेसिपिएंट कौन? रेसिपिएंट कौन? बोलो बोलो बोलो, रजिस्टर्ड पर्सन, बट विद 2 एक्सेप्शन, CGSDUT लागा, जिन्होंने ऑब्टेन किया है रजिस्ट्रेशन ओनली फॉर द पर्पस ऑफ TDS एंड नेक्स्ट आएगा हमारा सेक्शन 10 कंपोजिशन की। क्लियर? एकदम पाक्कू। चल आओ 12 नंबर डिस्कस करते हैं। इट इज GDA, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। ट्रक वाले लोग, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, फुल फॉर्म होता है इसका गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। ओके, जो हमारा गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं ट्रक से, उसको हम क्या बोलेंगे? बोलो बेटा, GTA। अभी हम इसका RCM शुरू करें उसके पहले कुछ वापस एक बार इसका रेफरेंस मैं आपको बताना चाहूंगा विथ एग्जाम्पशन, जो प्रिंटेड नहीं है, जो मैं आपको बताना चाहता हूं यहाँ पे एग्जाम्पशन का रेफरेंस। इसको भी हम एग्जाम्पशन के साथ पढ़ेंगे, एग्जाम्पशन प्लस RCM। थोड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान बनाए रखो। GTA फ्रेंड्स, GTA से
जितने भी गुड्स का आप ट्रांसपोर्टेशन करेंगे सारा टैक्सेबल नहीं है बेटा, उसमें कुछ आपको क्या मिल सकता है हमारे वहां पे एग्जाम्पशन, मतलब जीटीए से जितने भी गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करेंगे ऑल आर नॉट टैक्सेबल, मतलब सर्टेन प्रोडक्ट्स के ऊपर आपको क्या मिल सकता है बोलो बेटा हमारे वहां पे एग्जाम्पशन। तो कौन से प्रोडक्ट्स है जिसका हम ट्रांसपोर्टेशन करेंगे जीटीए के थ्रू, तब क्लेम कर पाएंगे हमारे वहां पे एग्जाम्पशन। आओ डिस्कशन शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1 आएगा बेटा हमारे वहां पे रिलीफ मटेरियल मीन फॉर विक्टिम्स और ऑफ नेचुरल और मैन मेड डिजास्टर। इसका मतलब ऐसा हुआ बेटा कि एग्जांपल के तौर पे कोई जगह पे फ्लड आया, कोई जगह पे कोई नेचुरल डिजास्टर हुआ, एग्जांपल के तौर पे समझो ना कोई XYZ, सपोज एग्जांपल वेस्ट बंगाल के एग्जांपल के तौर पे उत्तराखंड, ओके बहुत टाइम पहले आया था ना, तो उत्तराखंड में पूर आया, उत्तराखंड में फ्लड आया, तो वहां पे बहुत सारे विक्टिम्स थे जो वहां पे फंसे हुए थे, तो बहुत सारे लोगों को मैंने वहां पे लेटर से बहुत सारा फूड प्रोवाइड किया, बहुत सारा ब्लैंकेट्स प्रोवाइड किए, बहुत सारा वाटर का मैंने सप्लाई किया, बहुत सारे मेडिसिन का मैंने सप्लाई किया। तो यहां से गुजरात से चेक वेस्ट, गुजरात से चेक उत्तराखंड, गुजरात से उत्तराखंड, गुजरात से उत्तराखंड, ये सारा सामान जाएगा कैसे? बताओ फटाफट चैट बॉक्स में, गुजरात से उत्तराखंड ये सारा सामान जाएगा कैसे? ये सारा सामान का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा? ट्रक के थ्रू होगा, ट्रक के थ्रू होगा, जीटीए के थ्रू होगा। तो क्या जीटीए मुझसे फेयर चार्ज करेगा? मुझे बताओ, क्या जीटीए वाले जो भी ट्रांसपोर्टर होगा क्या वो मुझसे फेयर चार्ज करेगा? यस नो? क्या मुझसे वो फेयर चार्ज करेंगे? यस, बट उसके फेयर के ऊपर, उसके फ्रेट के ऊपर जीएसटी एग्जम्प्ट है, उसके ऊपर जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है। बोलो क्या लाए बेटा? पक्कू? डन? बोलो पहला पॉइंट कौन सा? रिलीफ मटेरियल। बोलो पहला पॉइंट कौन सा? रिलीफ मटेरियल। हाय हाय बोलो पहला पॉइंट कौन सा? रिलीफ मटेरियल। ओके, नेक्स्ट आएगा बेटा हमारे वहां पे डिफेंस मिलिट्री इक्विपमेंट्स। डिफेंस मिलिट्री इक्विपमेंट्स, इसका मतलब क्या? सपोज मैं ट्रक के थ्रू कोई कंट्री का बहुत इंपॉर्टेंट डिफेंस मिलिट्री इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट थी, एक स्टेट को, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट मूव करना, तो मैंने लेटर से ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस अवेल की ऑफ जीटीए। आई एम अवेलिंग सर्विसेज ऑफ जीटीए फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग दिस पर्टिकुलर डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट। मतलब कोई मिसाइल होगी, मतलब कोई मिसाइल होगी, मतलब कोई मिसाइल होगी। आप समझ रहे हो ना? यस और नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे? तो ऐसा कोई भी मिसाइल का ट्रांसपोर्टेशन का, कोई भी डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट का ट्रांसपोर्टेशन जो मैं ट्रक के थ्रू करूंगा, तो क्या वो मुझसे फेयर चार्ज करेगा? एब्सोल्युटली यस, बट उसके ऊपर जीएसटी लगाने की जरूरत पड़ने वाली नहीं है, बिकॉज़ इट इज एग्जैक्ट बाय वे ऑफ एंट्री नंबर 21। एग्जैक्ट उसके ऊपर जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है फ्रेंड्स। बोलो कितने पॉइंट हो गए? 2। बोलो रिलीफ मटेरियल, डिफेंस मिलिट्री इक्विपमेंट। चलो 1 2 3 स्टार्ट। रिलीफ मटेरियल, डिफेंस मिलिट्री इक्विपमेंट। थर्ड आएगा हमारे वहां पे न्यूज़पेपर मैगजीन। जो बेटा आप न्यूज़पेपर मैगजीन का ट्रांसपोर्टेशन हमारे वहां पे ट्रक से करोगे तो वो आपसे फेयर चार्ज करेंगे, बट एग्जाम्प्ट है, जीएसटी उसके ऊपर लगाने की जरूरत पड़ने वाली नहीं है। कितने गुड्स हो गए? 3। मेरे साथ बोलने का प्रयत्न करें। रिलीफ मटेरियल, डिफेंस मिलिट्री इक्विपमेंट, न्यूज़पेपर मैगजीन। मैगजीन न्यूज़पेपर दोनों एक ही कैटेगरी में फॉलो हो गए। चलो 1 2 3 स्टार्ट। रिलीफ मटेरियल, डिफेंस मिलिट्री इक्विपमेंट, न्यूज़पेपर। नेक्स्ट आएगा बेटा हमारे वहां पे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। कोई भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, मतलब फ्रूट्स हो, लेटर से ग्रेन्स हो, वेजिटेबल्स हो, कोई भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का ट्रांसपोर्टेशन जो मैं ट्रक से थ्रू करूंगा, ट्रक के थ्रू करूंगा, तो क्या ट्रक वाले मुझसे फेयर चार्ज करेंगे? एब्सोल्युटली यस, बट उसके ऊपर जीएसटी वो लोग लगाने वाले नहीं है, बिकॉज़ इट इज अल्टीमेटली व्हाट? एग्जैक्ट नॉट लायबल फॉर व्हाट? जीएसटी। बोलो क्लियर हो रहा है बेटा आपको? मजबूत एकदम। 1 2 3 स्टार्ट। रिलीफ मटेरियल, डिफेंस मिलिट्री इक्विपमेंट, न्यूज़पेपर, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। क्लियर? नेक्स्ट आएगा फूड ग्रेन फ्लोर, salt milk, pulses rice। ए बोलो फूड ग्रेन फ्लोर, salt milk, pulses rice। ए बोलो फूड ग्रेन फ्लोर। बोलो फूड ग्रेन का मतलब क्या हुआ बेटा? इट इज अनाज। फूड ग्रेन इज नथिंग बट व्हाट? अनाज। फ्लोर का मतलब क्या हुआ बेटा? आटा। नेक्स्ट आएगा हमारे वहां पे सॉल्ट, मतलब मीठू। नेक्स्ट आएगा मिल्क, मतलब मिल्क। नेक्स्ट इज पल्सेस, मतलब क्या? धक 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 धक। पल्सेस का मतलब क्या? धक धक। यहां पे धक 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 ना, उसका मतलब क्या होगा? दाल, कठोर। एग्जांपल के तौर पे मग, एग्जांपल के तौर पे बाल। आप समझ रहे हो ना जो मैं कहना चाहता हूं? एग्जांपल के तौर पे दाल, तो वो क्या हुआ हमारे वहां पे? पल्सेस। एंड नेक्स्ट आएगा राइस, वो तो आपको मतलब पता ही है, राइस इज राइस। बोलो क्लियर? तो मेरे साथ बोलने का प्रयत्न करें। फूड ग्रेन फ्लोर, सॉल्ट मिल्क, पल्सेस राइस। ए बोलो 1 2 3 गो। फूड ग्रेन फ्लोर, सॉल्ट मिल्क, पल्सेस राइस। किसके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन करूंगा? जीटीए के थ्रू। फेयर चार्ज करेंगे, फ्रेट चार्ज करेंगे, यस, बट जीएसटी एग्जैम्प्ट है, उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है फ्रेंड्स। बोलो क्लियर? कितने गुड्स हो गए? 5। आगे भी है, चिंता ना करो। बोलो फर्स्ट रिलीफ मटेरियल,
डिफेंस मिलिट्री इक्विपमेंट, न्यूज़पेपर, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ए बोलो फूड ग्रेन फ्लोर, सॉल्ट, मिल्क, पल्सेस, राइस। नेक्स्ट आएगा बेटा हमारा वहां पे छठा पॉइंट है ऑर्गेनिक मैन्योर। Now what is organic manure? It is means नेचुरल फर्टिलाइजर। नेचुरल फर्टिलाइजर दो टाइप के फर्टिलाइजर है, एक केमिकल फर्टिलाइजर, नेक्स्ट आएगा नेचुरल फर्टिलाइजर। तो उसमें जो नेचुरल फर्टिलाइजर होता है उसको हम बोलेंगे ऑर्गेनिक मैन्योर। तो ये जो भी आप ऑर्गेनिक मैन्योर का ट्रांसपोर्टेशन करेंगे थ्रू जीटीए, फ्रेट चार्ज करेंगे, बट जीएसटी क्या है एग्जैक्ट, उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है। बोलो क्लियर, डन। 6 पॉइंट। अभी 2 पॉइंट है जिसमें कोई गुड्स नहीं है, जिसमें एक छोटी सी लिमिट अवेलेबल है, वो आपके साथ डिस्कस करूंगा, पर पहले 6 पॉइंट 1 2 3 स्टार्ट। रिफ मटेरियल, डिफेंस मिलिट्री इक्विपमेंट, न्यूज़पेपर, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ए बोलो फूड ग्रेन फ्लोर, सॉल्ट, मिल्क, पल्सेस, राइस, ऑर्गेनिक मैन्योर। ये जो भी गुड्स है जो हम जीटीए के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन करेंगे एग्जैक्ट उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है। क्रिस्टल क्लियर, एकदम पक्का, डन। 7वां एंड 8वां पॉइंट कंबाइन करके आपको पढ़ाता हूं। बेटा हम चेक करेंगे कि आपका फ्रेट पर सिंगल गुड्स कैरियर्स कितना है। मतलब एक ट्रक में जितने भी गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, सुनो केयरफुली, एक ट्रक में जितने भी लोगों अलग अलग लोग गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हमारे वहां पे कर सकते हैं। तो एक ट्रक में जितने भी लोगों ने गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन किया उसका टोटल फ्रेट कितना हुआ वो हम चेक करेंगे। जो टोटल फ्रेट बेटा अप टू 1500 रुपीज हुआ, इफ इट इज अप टू रुपीज 1500 इट इज गोइंग टू बिकम एग्जेम्प्ट, उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है। इफ इट इज अप टू 1500 इट विल नॉट बी सब्जेक्ट, इट विल नॉट बी लायबल फॉर जीएसटी। नाउ इट इज एक्सीडिंग रुपीज 1500 तो यस नहीं बोलेंगे। तो हम चेक करेंगे फ्रेट पर कंसाइनी, जो फ्रेट पर कंसाइनी मतलब सेंडर के रिसीवर, लिखो तो चैट बॉक्स में बेटा कंसाइनी का मतलब क्या है समझो, सेंडर के रिसीवर, सेंडर के रिसीवर, सेंडर के रिसीवर। कंसाइनी का मतलब क्या समझो, बोलो सेंडर के रिसीवर। रिसीवर मतलब रिसीवर वाइज फ्रेट आपको चेक करना है, नहीं कि सेंडर वाइज फ्रेट। आपको जो फ्रेट चेक करना है बेटा वो रिसीवर वाइज फ्रेट आपको चेक करना है। तो रिसीवर वाइज फ्रेट आपका, कंसाइनी वाइज फ्रेट आपका अप टू रुपीज 750 है। सेकंड इज फ्रेंड्स एक्सीडिंग रुपीज 750। जो बेटा अप टू रुपीज 750 है तो वापस एक बार एग्जेम्प्ट, उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है। बट इफ इट इज एक्सीडिंग रुपीज 750 तो क्या उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करेंगे? एब्सोल्युटली यस 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 यस, तो उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले हैं। 2-3 एग्जांपल देखते हैं, धीरे धीरे क्लैरिटी आ जाएगी, बट अभी समझने का प्रयत्न करें। फ्रेट पर सिंगल गुड्स कैरेज मतलब एक ट्रक में जितने भी लोगों ने गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन किया बेटा उसका जो टोटल फ्रेट अप टू 1500 है। एक ट्रक में जितने भी लोगों ने गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन किया उसका टोटल फ्रेट अप टू 1500 है, तो एग्जैक्ट उसके ऊपर हम जीएसटी नहीं इंपोज करेंगे। पर इफ इट इज एक्सीडिंग रुपीज 1500 हम चेक करेंगे फ्रेट पर कंसाइनी। जो फ्रेट पर कंसाइनी अप टू रुपीज 750 है वापस एक बार एग्जैक्ट उसके ऊपर हम जीएसटी नहीं इंपोज करेंगे। फ्रेट पर कंसाइनी एक्सीडिंग रुपीज 750 तो वापस एक बार उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले हैं। एक दो एग्जांपल दे देते हैं। एग्जांपल के तौर पे फ्रेंड्स ये सब कंसाइनी है, एक्स वाई जेड ए बी। अभी कंसाइनर कौन है? सबके अलग अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, हमको उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सबका कंसाइनर एक कॉमन भी हो सकता है स्मिथ, सबके कंसाइनर अलग अलग भी हो सकता है और उसमें हमको कोई लेवा देवा नहीं है फ्रेंड्स। अब कंसाइनी वाइज फ्रेट मतलब जो मैंने एक्स को गुड्स भेजे थे, वाई को गुड्स भेजे थे, जेड को भेजे थे, ए को भेजे थे, बी को गुड्स भेजे थे, उसका जो इंडिविजुअल फ्रेट है वो मैं आपको बता रहा हूं। एक्स का फ्रेट एग्जांपल के तौर पर 100 रुपया, वाई का है 1000 रुपया, बाद में इसका 50 है, इसका 50 है, इसका 50 है। बोलो टोटल कितना होगा? 1100, 1200, 1250। बरोबर बोल रहा हूं ना मैं बेटा? ये मेरा फ्रेट है। ओके, चार्ट फॉलो करो, कोई भी आंसर जीवन में आ सकता है बेटा। चलो शुरू हो जाओ। फ्रेट पर सिंगल गुड्स कैरेज, ट्रक का फ्रेट कितना है? कंसाइनी वाइज फ्रेट उसमें कितना हमको कोई फर्क पड़ता नहीं है। पहले चार्ट फॉलो करो। कंसाइनर कंसाइनी बाद में चेक करना है। कंसाइनी का फ्रेट है बेटा वो बाद में हमको चेक करना है। पहले यहाँ पे पर सिंगल गुड्स कैरेज आपका फ्रेट कितना है? तो बोलो अप टू 1500 है। आपका सिंगल गुड्स कैरेज का फ्रेट आप चेक करो, वो तो अप टू 1500 है। तो बोलो क्या बोलेंगे? एग्जाम, उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है। बोलो वो क्या है? वो क्या है? वो क्या है? एग्जाम, तो उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे क्या लिखो? जीएसटी। बोलो यस और नो? नो जीएसटी। बोलो क्लियर है? पाकू પછી ભલે कंसाइनी का फ्रेट 750 से बढ़ जाए, इंडिविजुअल उससे हमको फर्क पड़ता नहीं, बट एक ट्रक का फ्रेट ओवरऑल आप चेक करो तो अप टू 1500 हो तो एग्जाम नॉट लायबल फॉर नॉट सब्जेक्ट टू जीएसटी। चलो सेकंड
कंसर्निंग कौन कौन थे? तो कि पी क्यू आर एस। फ्रेट कितना था? सेंडर एक हो मल्टीपल हो, वी आर एब्सोल्युटली लीस्ट कंसर्न। मैं रिपीट करूंगा, कंसाइनर एक हो मल्टीपल हो, वी आर एब्सोल्युटली लीस्ट कंसर्न। पी को गुड्स भेजे, क्यू को भेजे, आर को भेजे, एस को भेजे, तो फ्रेट कितना हुआ? एग्जांपल के तौर पे इसका फ्रेट हुआ 3,000 रुपए, इसका फ्रेट हुआ एग्जांपल के तौर पे एग्जैक्ट 750, इसका फ्रेट हुआ एग्जांपल के तौर पे 200, इसका फ्रेट हुआ एग्जांपल के तौर पे 100। चलो शुरू हो जाओ। व्हाट इज माय टोटल फ्रेट? जरा टोटल फ्रेट आप यहां पे चेक करो तो होगा इट वुड बी 3000 ऑफ रुपीज प्लस 750, इट वुड बी प्लस 200 प्लस इट वुड बी 100, मतलब इट वुड बी नथिंग बट व्हाट 4050। या क्या बोलो हमारा टोटल फ्रेट इट वुड बी 3000 प्लस 750 प्लस 300, परफेक्ट है 4050। मुझे छोटी सी यहाँ पे आप बात बताओ, क्या ट्रक का फ्रेट अप टू 1500 के एक्सटेंडिंग 1500? चलो फटाफट मुझे चैट बॉक्स में बताओ, मुझे बताओ चैट बॉक्स में अप टू के एक्सटेंडिंग, अप टू के एक्सटेंडिंग, अप टू के एक्सटेंडिंग, एक्सटेंडिंग के अप टू, एक्सटेंडिंग के अप टू, इट इज एक्सटेंडिंग, यस नो? तो अभी एक्सटेंडिंग हो गया मतलब यस बोल देने का। ट्रक का फ्रेट 1500 के ऊपर गया मतलब जीएसटी यस बोल देने का। ट्रक का फ्रेट 1500 के ऊपर का मतलब जीएसटी यस बोल देने का। ना 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 जीएसटी यस थोड़ी बोल पाएंगे। हमको क्या चेक करना है? हमको क्या चेक करना है? फ्रेट पर कंसाय नहीं। हमको क्या चेक करना है? फ्रेट पर कंसाय नहीं। हमको क्या चेक करना है? फ्रेट पर कंसाय नहीं। क्या फ्रेट पर कंसाय नहीं अप टू रुपीज 750 है? वो तो इंडिविजुअल कैपेसिटी में जाके चेक करना पड़े। पहले तो 3000 है मतलब इट इज अप टू के एक्सीडिंग, तो एक्सीडिंग रुपीज 750 यहां पे लिख दूंगा यस जीएसटी। यहां पे अप टू 750 मतलब एग्जैक्ट 750 हो तो भी हमको क्या मिलेगा? बोलो हमारे वहां पे एग्जैम्पशन। तो यहां पे क्या लिख दूंगा? तो नो जीएसटी 2000 रुपए, सॉरी 200 रुपए अप टू 750, नो जीएसटी 100 रुपए अप टू 750, वापस एक बार क्या लिखूंगा? नो जीएसटी। हम इसके ऊपर जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं। आई थिंक वर्ड टू वर्ड क्रिस्टल क्लियर मैनर में आप समझ रहे होंगे व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे फ्रेंड्स। सब कुछ है एकदम डन, एकदम मजबूत। यस चलो शुरू हो जाओ। जीटीए से हम आरसीएम के ऊपर फोकस करें उसके पहले कुछ एग्जाम्पशन के ऊपर फोकस करना चाहेंगे वापस एक बार। तो क्या एग्जाम्प्ट है? क्या एग्जाम्प्ट है? क्या एग्जाम्प्ट है? सर्टेन गुड्स का अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन करेंगे तो एग्जैक्ट उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है। शुरू हो जाओ। रिलीफ मटेरियल, डिफेंस, मिलिट्री इक्विपमेंट, न्यूज़पेपर, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, बोलो फूड ग्रेन फ्लोर, सॉल्ट, मिल्क, पल्सेस, राइस, ऑर्गेनिक मैन्योर। ओके दो एंट्रीज मतलब एंट्री में दो चीज को हमने कवर कर दिया। फ्रेट सिंगल गुड्स कैरियर, फ्रेट पर सिंगल गुड्स कैरियर अप टू रुपीज 1500 होगा तो एग्जाम एक्सीडिंग रुपीज 1500 होगा। हम चेक करेंगे फ्रेट पर कंसाइनी, जो फ्रेट पर कंसाइनी अप टू रुपीज 750 है तो वापस एक बार एग्जाम फ्रेट पर कंसाइनी एक्सीडिंग रुपीज 750 हुआ, वापस एक बार ये क्या हो जाएगा? बोलो बेटा हमारे वहां पे टैक्स से क्लियर। अभी इसके अलावा सारे गुड्स हमारे वहां पे टैक्सेबल होंगे एंड जहां पे टैक्सेबिलिटी आएगी वहां पे कभी कभी आ सकता है बेटा हमारे वहां पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। नाउ वो हम शुरू करें उसके पहले बेटा जीटीए के पास दो ऑप्शन है, सुना केयरफुली बहुत इंपॉर्टेंट। जीटीए के पास दो ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन आता है बेटा हमारे वहां पे इट इज 5% का रेट वो ऑप्ट कर सकता है, वो ऑप्ट कर सकता है रेट ऑफ 12% एज वेल। जीटीए के पास दो ऑप्शन, एक ऑप्शन उसके पास 5% का है बेटा, एक ऑप्शन उसके पास 12% का है। तो सब बेटा 5% ही सिलेक्ट करे ना, 12% के लिए कोई जाएगा? क्योंकि ऐसा नहीं है बेटा, जो जीटीए 5% सिलेक्ट करेगा बेटा तो उसको कोई आईटीसी नहीं मिलेगी, तो उसके आईटीसी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन आ जाएगा। मतलब वो ट्रक परचेस करेंगे, जीटी वाले ट्रक परचेस करेंगे, उसके ऊपर जो टैक्स का पेमेंट करेंगे उनको आईटीसी मिलने वाली नहीं है। कब? जब वो अब क्या करेंगे तो क्या 5%, एंड जो वो 12% करेंगे तो सारी आईटीसी जो भी उनके पास अवेलेबल होगी वो डेफिनेटली हमारे वहां पे अवेल कर पाएंगे। बोलो क्लियर? दो ऑप्शन, आपको जो ऑप्ट करना चाहो आप ऑप्ट करो। गवर्नमेंट को कोई दिक्कत नहीं है। इट इज एब्सोल्युटली एट योर डिस्क्रिप्शन। यू मे फॉलो 5% ऑल्सो, यू मे फॉलो 12% ऑल्सो, एब्सोल्युटली एट योर चॉइस, एब्सोल्युटली एट योर ऑप्शन, एब्सोल्युटली एट योर डिस्क्रिप्शन। तो बोलो जीटी के पास कितने ऑप्शन? तो ऑप्शन नंबर 1 5% बट नो आईटीसी, 12% विथ बेनिफिट ऑफ व्हाट? आईटीसी। तो ऑप्शन नंबर 1 5% विदाउट आईटीसी। ऑप्शन नंबर 2 बेटा ये हमारा जो जीटी है वो क्या अवेल कर पाएगा हमारे वहां पे? आईटीसी। क्रिस्टल क्लियर? एकदम पक्को? डियरेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स क्लियर हो रहा है बेटा आपको? यस नो? यस डन। चलो फ्रेंड्स ओके, ये आईटीसी का रिस्ट्रिक्शन किसके ऊपर है? जीटीए के ऊपर है कि जो रेसिपेंट है उसके ऊपर है। आईटीसी नहीं मिलेगी कि मिलेगी? आईटीसी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? वो रिस्ट्रिक्शन किसके ऊपर बेटा? जीटीए के ऊपर। मतलब जीटीए को आईटीसी मिलेगी कि नहीं मिलेगी ऐसा सोचने का जो फ्रेट पे करता है रेसिपिएंट वो तो ऑलवेज जो भी जीएसटी होगा 5% होगा कि 12% होगा वो तो डेफिनेटली आईटीसी अवेल करने वाला ही है फ्रेंड्स। क्लियर? डन। चलो फ्रेंड्स तो जीटीए के पास दो ऑप्शन, 5%, 12%। बोलो 5% होगा तो क्या लिखूं? विदाउट आईटीसी। रेट कम
तो एक बेनिफिट वेव ऑफ करना पड़े। रेट ज्यादा तो बेनिफिट मिल जाएगा, 12% होगा तो क्या लिखूंगा, विथ आईटीसी। बट ये आईटीसी किसको, जीटीए को। क्लियर, डन। चलो अभी दोनों केस में ध्यान रखो बेटा, आपके जो रेसिपिएंट है ना दो टाइप के हो सकते हैं, दोनों केस की बात कर रहा हूं। आपके जो रेसिपिएंट है वो दो टाइप के हो सकते हैं। पहला होगा बेटा हमारे वहां पे स्पेसिफाइड रेसिपिएंट्स, पहला होगा बेटा हमारे वहां पे स्पेसिफाइड रेसिपिएंट्स। सेकंड होगा फ्रेंड्स अदर देन स्पेसिफाइड रेसिपिएंट, कॉमन लिख देता हूं दोनों में। क्लियर, डन। चलो जीटीए, कितने ऑप्शंस अवेलेबल बेटा, दो ऑप्शंस अवेलेबल, वन इज 5%, सेकंड इज फ्रेंड्स 12%। तो 5% होगा इट वुड बी विदाउट आईटीसी, 12% होगा इट वुड बी विद आईटीसी। दोनों केस में रेसिपिएंट को जरा ध्यान में रखो, रेसिपिएंट स्पेसिफाइड होगा बेटा, रेसिपिएंट अदर देन स्पेसिफाइड होगा, 12% में भी रेसिपिएंट स्पेसिफाइड होगा, अदर देन स्पेसिफाइड होगा बेटा। जो स्पेसिफाइड रेसिपिएंट मतलब कौन 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 कौन, आप जरा लिस्ट चेक कर ही लेते हैं बेटा। तो कौन कौन स्पेसिफाइड रेसिपिएंट की लिस्ट में हमारे वहां पे फॉलो होता है, यहां पर लिख देता हूं स्पेसिफाइड रेसिपिएंट्स। कौन कौन है जरा चेक करो, 7 पॉइंट का छोटा सा लिस्ट है। फर्स्ट इज फैक्ट्री, मतलब कोई भी फैक्ट्री ना, कोई भी फैक्ट्री नहीं, जो फैक्ट्रीज एक्ट में रजिस्टर्ड है ना, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में जो रजिस्टर्ड है वो फैक्ट्री हमारे वहां पे स्पेसिफाइड रेसिपिएंट के तौर पे फैक्ट्री। कोई भी फैक्ट्री फैक्ट्री नहीं, कोई भी फैक्ट्री फैक्ट्री नहीं, जो फैक्ट्रीज एक्ट में रजिस्टर्ड है वो फैक्ट्री फैक्ट्री। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स यस नो, फैक्ट्रीज एक्ट में जो रजिस्टर्ड है वो फैक्ट्री फैक्ट्री। नेक्स्ट सोसाइटी, कोई भी सोसाइटी सोसाइटी, कोई भी सोसाइटी स्पेसिफाइड रेसिपिएंट ना, जो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में रजिस्टर्ड है वही सोसाइटी हमारे वहां पे स्पेसिफाइड रेसिपिएंट। कितने स्पेसिफाइड रेसिपिएंट है, 7। जब यहां पे चेक कर पाएंगे कितने स्पेसिफाइड रेसिपिएंट है, 7, उसमें कितने कर दिए, 2। बोलो पहला कौन सा, फैक्ट्री, बोलो सेकंड कौन सा, सोसाइटी, बोलो पहला कौन सा, फैक्ट्री, सेकंड कौन सा, सोसाइटी। थर्ड आएगा बेटा हमारे वहां पे इट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये कोई भी एक्ट में उससे हमको कोई फर्क पड़ता नहीं है, 3 हो गए, फैक्ट्री, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी। नेक्स्ट आएगा बेटा हमारे वहां पे रजिस्टर्ड पर्सन, मतलब जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन, वो सी में रजिस्टर्ड हो, आई में हो, एस में हो, यू में हो, कोई फर्क पड़ता नहीं फिर। तो जीएसटी में जो भी रजिस्टर्ड पर्सन होंगे वो ऑटोमेटिकली हमारे पे क्या बन जाएंगे, बोलो बेटा फटाफट, स्पेसिफाइड रेसिपिएंट। वो ऑटोमेटिकली 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 बोलो क्या बन जाएंगे हमारे वहां पे, स्पेसिफाइड रेसिपिएंट्स। बोलो कौन कौन, शुरू हो जाओ लिस्ट में, 1 2 3 स्टार्ट। फैक्ट्री, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, रजिस्टर्ड पर्सन, चलो 1 2 3 स्टार्ट फॉर एक बार, फैक्ट्री, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, रजिस्टर्ड पर्सन। नेक्स्ट आएगा बेटा बॉडी कॉर्पोरेट, सिंपल मतलब क्या होता है उसका, कंपनी। बोलो बॉडी कॉर्पोरेट का सिंपल मतलब क्या होगा, बोलो बेटा हमारे वहां पे कंपनी। डन, कितने हो गए, 5। चलो 1 2 3 स्टार्ट, फैक्ट्री, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, रजिस्टर्ड पर्सन, बॉडी कॉर्पोरेट। नेक्स्ट आएगा बेटा हमारे वहां पे पार्टनरशिप फर्म। मैंने एक दिन आपको बताया था कि पार्टनरशिप फर्म का मतलब ऑटोमेटिकली आपको क्या समझ देगा, उसमें एलएलपी आ गया। जहां जहां पे जीएसटी में ऐसा वर्ड यूज किया हो पार्टनरशिप फर्म, वहां पे आपको समझ लेने का ऑटोमेटिकली किसको इंक्लूड कर दिया, बोलो फटाफट, लप मतलब एलएलपी। क्लियर है, डन। इंक्लूडिंग व्हाट, जरा यहां पे चेक करो, एओपी, मतलब यहां पे भी ऐसा लिख देता हूं, चलो इसका मतलब भी समझा देता हूं आपको। व्हाट इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन, व्हाट इज बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। ओके चलो सांभळजो बरोबर। फ्रेंड्स हम सब कौन, जितने भी लोग ये सुन रहे हैं, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, बोलो हम सब कौन, इंडिविजुअल्स। हमने मिलकर एक बॉडी बनाई, एक ग्रुप बनाया, एक एसोसिएशन बनाया। बोलो एओपी के बीओआई, एओपी इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बीओआई मींस बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। हमने सबने मिलकर बॉडी बनाई, ग्रुप बनाया, एसोसिएशन बनाया, बोलो वो एओपी के बीओआई। फटाफट चैट बॉक्स में लिखो बेटा। सॉरी, वो एओपी को बीओआई। फैंटास्टिक, वो क्या बनेगा, बोलो बेटा हमारे वहां पे बीओआई। फैंटास्टिक। अभी हमारे ग्रुप में है ना बेटा, सुना केयरफुली, हमारे ग्रुप में खाली इंडिविजुअल्स नहीं है, एक कंपनी भी है, एक पार्टनरशिप फर्म भी है, एक एलएलपी भी है, एक एचयूएफ भी है। नाउ वेदर वी आर जस्ट बॉडी ऑफ, वेदर वी आर जस्ट ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स,
वी आर नॉट ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ना, वी आर ग्रुप ऑफ वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सन। सो हम क्या बनेंगे, एओपी के बीवाई, एओपी के बीवाई, एओपी एओपी एओपी। तो मुझे बताओ वाइडर टर्म कौन सा है, वाइडर टर्म कौन सा है, एओपी के बीवाई, विच इज वाइडर टर्म एओपी के बीवाई, एब्सोल्युटली इट इज एओपी। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं बेटा कि एवरी बीओआई इज एओपी, ऐसा बोल सकता हूं बेटा, एवरी बीओआई इज एओपी, बट एवरी एओपी इज नॉट बीओआई। ऐसा बोल सकता हूं, वापस एक बार, एवरी बीओआई इज एओपी बट एवरी एओपी इज नॉट बीओआई। मतलब जब यहां पे वर्ड यूज किया जाता है एओपी, बोलो ऑटोमेटिकली बीओआई आगे आके बाकी है, ऑटोमेटिकली बीओआई आगे आके बाकी है, आगे आके एब्सोल्युटली आ गया। तो इट ऑटोमेटिकली इंक्लूड्स व्हाट, बीओआई। मतलब ऐसा नहीं बोलने का कि बीओआई नॉन स्पेसिफाइड रेसिपिएंट है, बीओआई स्पेसिफाइड रेसिपिएंट ही है। एंड लास्ट आएगा सीटीपी, इट स्पेंड्स कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। शायद आपने इस वर्ड को पहली बार सुना होगा, डोंट वरी, इसको इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे चैप्टर रजिस्ट्रेशन में, चिंता ना करो, अभी सीटीपी याद रखो, बहुत हो गया फ्रेंड्स, डन। तो ऐसा लिखे गए 7 पॉइंट है, बट आप एओपी को इंक्लूड कर दो, होगा कितने पॉइंट, तो क्या 8। तो स्पेसिफाइड रेसिपिएंट का 8 पॉइंट का लिस्ट, 8 पॉइंट का लिस्ट ऑफ स्पेसिफाइड रेसिपिएंट। चलो शुरू हो जाओ। फैक्ट्री, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, रजिस्टर्ड पर्सन, बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फर्म, एओपी, सीटीपी। बोलने का प्रयत्न करें मेरे साथ, 1 2 3 स्टार्ट। फैक्ट्री, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, रजिस्टर्ड पर्सन, बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फर्म, एओपी, सीटीपी। ये कौन बनेगा, बोलो बेटा, हमारे वहां पे स्पेसिफाइड रेसिपिएंट। शुरू हो जाओ। जीटीएच जीटीएच जीटीए, अलग 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 गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करेंगे बेटा, बोलो हमको क्या मिलेगा, एग्जाम्पशन। शुरू हो जाओ। रिलीफ मटेरियल, डिफेंस, मिलिट्री इक्विपमेंट, न्यूज़पेपर, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ए बोलो, फूड ग्रेन फ्लोर, सॉल्ट, मिल्क, पल्सेस, राइस, ऑर्गेनिक मैन्योर। नाउ इफ रेट फॉर गुड्स कैरेज इज अप टू ₹1500, एग्जैक्ट जीएसटी लगने वाला नहीं है। इफ इट इज एक्सीडिंग ₹1500, हम चेक करेंगे फ्रेट पर कंसाइनी, जो कंसाइनी का फ्रेट अप टू ₹750 होगा तो वापस एक बार एग्जाम, जो कंसाइनी का फ्रेट एक्सीडिंग ₹750 है तो वापस एक बार जीएसटी इंपोज करने वाले हैं। नाउ जीटी के पास दो ऑप्शन, 5% विदाउट आईटीसी, 12% विद आईटीसी। ये आईटीसी किसको मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, जीटीए को मिलेगी कि जीटीए को नहीं मिलेगी, जीटीए को मिलेगी कि जीटीए को नहीं मिलेगी। हर एक केस में जो फ्रेट पे करेगा उसके ऊपर जो भी जीएसटी होगा, मे बी 5 मे बी 12, उसको डेफिनेटली उसकी आईटीसी अवेलेबल होने वाली है फ्रेंड्स, डन। तो जीटीए दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 1 इज 5% इज विदाउट आईटीसी, 12% इज विद आईटीसी। 5% को विद 12% दो रेसिपिएंट को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, स्पेसिफाइड रेसिपिएंट्स अदर देन स्पेसिफाइड रेसिपिएंट्स, स्पेसिफाइड रेसिपिएंट अदर देन स्पेसिफाइड रेसिपिएंट। देखो फ्रेंड्स 5% होगा, 5% होगा तो यहां पे हम जो पेमेंट स्कीम फॉलो करेंगे, इट वुड बी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। जीटीए 5% करेगा, रेसिपिएंट स्पेसिफाइड होगा। जीटीए ऑप्ट करेगा 5%, रेसिपिएंट स्पेसिफाइड होगा, तो सिस्टम कौन सी होगी, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। यहां पे रेसिपिएंट को जीएसटी भरना पड़ेगा, मतलब स्पेसिफाइड रेसिपिएंट को जीएसटी भरना पड़ेगा। जो अनरजिस्टर्ड होंगे, आगे बता दिया था सेक्शन 24 में अप्लाई करना पड़ेगा फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन, बाद में जीएसटी तो पे करना ही पड़ेगा फ्रेंड्स। बोलो क्रिस्टल क्लियर, डन। नेक्स्ट आएगा 12% होगा तो फॉलो करना पड़ेगा फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। बोलो क्लियर। एंड अदर देन स्पेसिफाइड रेसिपिएंट है तो वो हमारे वहां पे हो जाते हैं एग्जेम्प्ट, उसके ऊपर वापस जीएसटी बनने की जरूरत पड़ती नहीं है फ्रेंड्स। क्लियर, एकदम पाक्को। जीटीए दो ऑप्शंस, 5 12, 5 विदाउट आईटीसी, 12 विद आईटीसी। रेसिपिएंट दोनों में स्पेसिफाइड होंगे तो 5% में आरसीएम, 12% में एफसीएम। अदर देन स्पेसिफाइड रेसिपिएंट होगा बेटा, वो हमारे वहां पे क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट एग्जाम, जीएसटी लगाने की जरूरत पड़ने वाली नहीं है। पाक्कू, मजबूत, एकदम डन। चलो जरा ये चार्ट एक बार देख लो ध्यान से, 1 मिनट में आपकी वेट कर रहा हूं, जरा ध्यान से चेक कर लो बेटा ये चार्ट प्लीज, वेरी वेरी केयरफुली। हो जाए तो डर लिखना बेटा, ध्यान से देखो, भले 1 मिनट एक्स्ट्रा जाए कोई चिंता नहीं है हमको।
शुरू करो, डन, चेक करो। जीटीए है बेटा, दो ऑप्शन, 5%, 12%। ये कौन सिलेक्ट करेगा? जीटीए खुद से सिलेक्ट करेगा, रेसिपेंट जो रेट पे करता है वो सिलेक्ट नहीं करता बेटा। ओके, जीटीए सिलेक्ट करेगा उसको 5% करना है कि 12% करना है। 5% करेगा तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, इट इज विदाउट आईटीसी। 12% करेगा, इट इज विथ आईटीसी। ओके, रेसिपिएंट इज वन ऑफ द स्पेसिफाइड रेसिपिएंट, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, पर्सन लायबल टू पे टैक्स कौन होगा? तो क्या रेसिपिएंट। सेकंड चेक करो, रेसिपिएंट इज वन ऑफ द स्पेसिफाइड रेसिपिएंट, तो यहाँ पे कौन क्या फॉलो करेगा बेटा? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। पर्सन लायबल टू जीएसटी वुड बी व्हाट? सप्लायर, व्हिच इज जीटीए। दोनों केस में चेक करो, अदर देन स्पेसिफाइड रेसिपिएंट व्हिच इज अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल एंड कंज्यूमर। अनरजिस्टर्ड पर्सन वहां पे कवर होते नहीं है, देखा था आपने बेटा, रजिस्टर्ड पर्सन कवर है, बट अनरजिस्टर्ड पर्सन जो एंड इंडिविजुअल कंज्यूमर एंड कंज्यूमर है वो वहां पे कवर नहीं होता, एंड वो अल्टीमेटली क्या हो जाता है? बोलो बेटा, हमारे वहां पे एग्जेप्ट। अब रेसिपिएंट कौन? क्योंकि जो हमारा वहां पे फ्रेट पे करता है, जो पैसे पे करेगा, फ्रेट पे करेगा, वो डेफिनेटली हमारा वहां पे कौन बनेगा? बोलो बेटा, रेसिपिएंट। तो रेसिपिएंट ऑफ जीटीएस सर्विस इज अ पर्सन हु पेज और इज लायबल टू पे फ्रेट फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड इन गुड्स कैरियज लोकेटेड वेयर? इन टैक्सेबल टेरिटरी। बोलो क्लियर, डन, आगे बढ़ू। स्पेसिफाइड रेसिपिएंट का मतलब हमारे मन में क्लियर है, ये आप खुद से पढ़ेंगे, ये मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा। आई एम रियली सो सॉरी, बिकॉज देयर इज सम एग्जम्पशन ऑल्सो, देयर इज सम एक्सेप्शन ऑल्सो, ये आप खुद से हैंडल कर लोगे। चलो चेक करो, एंड क्या आगे से डिफरेंशिएशन वाला पॉइंट है वो भी आप मुझे बताओगे। चलो फटाफट, किसी का डाउट है सर स्पेसिफाइड पर्सन का लिस्ट एक बार बता दो। ये रहा बेटा स्पेसिफाइड रेसिपिएंट का लिस्ट, जरा चेक कर लो। फैक्ट्री सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, रजिस्टर्ड पर्सन, बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फर्म, एओपी, सीटीपी। लिस्ट देख लो एक बार बेटा, आई थिंक क्लियर होगा अभी। फैक्ट्री सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, रजिस्टर्ड पर्सन, बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फर्म, एओपी, सीटीपी। डाउट है वो यस लिख दो बेटा। लिस्ट देख लिया हो तो आपने, लिस्ट देख लिया हो तो यस, परफेक्ट, चलो फैंटास्टिक। ये आप खुद से पढ़ेंगे बेटा, मैं मदद नहीं कर पाऊंगा, आई एम रियली सो सॉरी। खुद से पढ़ के मुझे बताओ। चलो फटाफट, जो वीडियो देख रहे हैं वो बुक में लिखो, लाइव अभी पढ़ रहे हैं मेरे साथ वो चैट बॉक्स में लिखो। चलो फटाफट, कंपैरिजन करो आगे, और यहाँ पे क्या डिफरेंस वाला पॉइंट है? आगे आया था ये एक जगह पे, याद करो, सिक्योरिटी सर्विसेज में, स्पॉन्सरशिप में नहीं आया था बेटा। चेक करो, ये ऐसा कुछ था सिक्योरिटी सर्विसेज में, स्पॉन्सरशिप में नहीं था बेटा। ये रहा देखो, इट इज सिक्योरिटी सर्विसेज, कुछ एक्सेप्शन आया था। यहाँ पे एक्सेप्शन भी है, एग्जम्पशन भी है। चलो चेक करो ध्यान से, वहां पे क्या फर्क था, यहाँ पे क्या, दोनों में क्या फर्क है? डिफरेंस वाला पॉइंट समझाओ, पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन। एक पॉइंट वहां पे कुछ एक्स्ट्रा था, यहाँ पे कुछ मिसिंग है, जरा मुझे बताओ बेटा। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, माय डियर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, शाबाश। नियति एकदम जोरदार, मानसी एकदम परफेक्ट, निपा एकदम परफेक्ट, कनिका ना बेटा, गप्पू, उदय परफेक्ट, जोरदार। तो फ्रेंड्स आगे जरा चेक करो, वहां पे ऐसा पॉइंट था, सीजी एसजी यूटी लागा, साथ में कौन था? कॉम्पोजिशन स्कीम, एकदम परफेक्ट। देखो बेटा यहाँ पे क्या था? इट वाज कॉम्पोजिशन स्कीम, देखा बेटा आपने, जहां पे हम फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म फॉलो करेंगे। यस नो, जरा सिक्योरिटी सर्विसेज में याद करो, सप्ताह कैसा था? तो कि एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, रेसिपिएंट कौन था? रजिस्टर्ड पर्सन, बट एक्सेप्ट सीजी एसजी यूटी लागा, जिन्होंने ऑब्टेन किया है रजिस्ट्रेशन ओनली फॉर द पर्पस ऑफ टीडीएस, एंड सेकंड इज कॉम्पोजिशन स्कीम। मतलब जो ये रेसिपिएंट्स होंगे तो हम क्या फॉलो करेंगे? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। बट यहाँ पे जीटीए में कुछ अलग पॉइंट है। जीटीए में वो क्या कहना चाहते हैं पता है? एंट्री नंबर 21B का एग्जम्पशन है, जरा चेक करो। हाउएवर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म शैल नॉट अप्लाई इफ व्हेन इट विल नॉट बी एप्लीकेबल टू सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय जीटीए बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इन गुड्स कैरियर्स बाय रोड टू, मतलब ये लोग रेसिपिएंट्स है। कौन से लोग हैं? सीजी एसजी यूटी लागा, जिन्होंने ऑब्टेन किया है हमारे वहां पे रजिस्ट्रेशन ओनली फॉर द पर्पस ऑफ टीडीएस एंड नॉट फॉर एनी अदर पर्पस बेटा। तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी बात ध्यान में रखनी है, इन्होंने ऑब्टेन किया है रजिस्ट्रेशन ओनली फॉर द पर्पस ऑफ टीडीएस एंड नॉट फॉर एनी अदर पर्पस और नॉट फॉर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई। तो यहाँ पे उनको स्पेसिफिकली एग्जम्पशन ही प्रोवाइड कर दिया है। यहाँ पे स्पेसिफिकली एंट्री नंबर 21B से इनको एग्जम्पशन ही प्रोवाइड कर दिया है। जो एग्जम्पशन ही प्रोवाइड कर दिया तो क्या आरसी है, क्या एफसी है, भले ये रजिस्टर्ड है,
भले ये रजिस्टर्ड है बट स्पेसिफिकली 21B से ये एग्जाम हो चुके हैं, तो क्या फॉरवर्ड क्या रिवर्स, ऐसा कोई मैकेनिज्म डेवलप करने का क्वेश्चन आने वाला नहीं है फ्रेंड्स। तो डिपार्टमेंट और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ CGSGUT लागा which has taken registration under CGST only for the purpose of deducting tax at source under section 51 and not for making what taxable supply। मतलब इन्होंने ऑप्टिंग क्यों किया है रजिस्ट्रेशन, इट इज ओनली फॉर द पर्पस ऑफ TDS, मतलब जो जीटीए इनको सर्विसेज प्रोवाइड करे। वापस एक बार एग्जाम जो सर्विस ही एग्जाम हो गई हो बेटा, तो क्या RCM क्या FC, बोलो क्लियर। वहां पे FCM था, वहां पे FCM था, पर यहाँ पे एग्जाम है, जीएसटी लगता ही नहीं है, तो फॉरवर्ड के रिवर्स ऐसा 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 क्वेश्चन भी मन में आता नहीं है फ्रेंड्स। बोलो क्रिस्टल क्लियर, एकदम पक्को डन। कितने पॉइंट्स हमने खत्म कर दिए, 12 पॉइंट्स हमने खत्म कर दिए इन रिलेशन टू रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म फ्रेंड्स। चलो 12 पॉइंट एक साथ बोलने का प्रयत्न करते हैं, 1 2 3 स्टार्ट। बोलो फर्स्ट कौन सा आएगा, डायरेक्टर सेड कंपनी, लिखना हो तो लिखते जाओ, क्लैरिटी बढ़ती जाएगी बेटा। चलो फटाफट लिस्ट मेरे साथ लिखते जाओ, रफ में लिखते जाओ, क्लैरिटी बढ़ती जाएगी बेटा। बोलो डायरेक्टर सेड कंपनी। नेक्स्ट आएगा इंश्योरेंस एजेंट, इंश्योरेंस कंपनी। आप लिख रहे हो ना बेटा, फटाफट लिखते जाओ मेरे साथ। चलो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कोई बैठा ना रहे। डायरेक्टर सीड कंपनी, इंश्योरेंस एजेंट इंश्योरेंस कंपनी। नेक्स्ट आएगा बेटा रिकवरी एजेंट बैंकिंग कंपनी, रिकवरी एजेंट बैंकिंग कंपनी, शाबाश एकदम जोरदार। चौथे पॉइंट में 4 लोग आएंगे। बोलो पहले कौन आएगा हमारे वहां पे, म्यूजिक कंपोजर, प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू म्यूजिक कंपनी, कॉपीराइट ट्रांसफर करेंगे। बाद में आएगा फोटोग्राफर, ट्रांसफरिंग हिज कॉपीराइट टू प्रोड्यूसर। आर्टिस्ट, अगेन ट्रांसफरिंग हिज कॉपीराइट टू प्रोड्यूसर। नेक्स्ट आएगा हमारे वहां पे ऑथर, हैविंग वेरियस 2 ऑप्शंस, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 1 जनरली RCM, ऑप्शन नंबर 2 ऑप्ट कर सकता है FCM एज वेल इफ ही सेटिस्फाइंग 4 कंडीशंस, सॉरी 5 कंडीशंस। चलो नंबर 5 वो हो गया। उसके बाद आएगा बेटा वर्ड्स बिजनेस एंटिटीज, 2 3 4 बार आएगा। इट इज एडवोकेट, बिजनेस एंटिटी, कनेक्टेड है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, बिजनेस एंटिटी। नेक्स्ट आएगा बेटा हमारा वहां पे गवर्नमेंट, प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू बिजनेस एंटिटी। क्लियर डन, हो गए 6 पॉइंट हमारे। चलो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं जीवन में 7th नंबर पॉइंट, इट इज ओवरसीइंग कमिटी मेंबर्स। Providing services to whom? RBI. Members of overseeing committee providing services to RBI। तो क्या फॉलो करेंगे, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जहां पे RBI will be the person required to make payment of tax friends। क्लियर है डन। बोलो RBI के बाद नेक्स्ट पॉइंट कौन सा आएगा हमारे वहां पे, सिक्योरिटी वाला पॉइंट नहीं आएगा बेटा, इट वुड बी बिजनेस फैसिलिटेटर, प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू बैंकिंग कंपनी, बैंक सब साथ में आएंगे। नेक्स्ट एजेंट ऑफ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, यस नो। बोलो बिजनेस फैसिलिटेटर के बाद, बोलो बिजनेस फैसिलिटेटर के बाद बैंक वाला कनेक्टेड पॉइंट है, DA से आया था बेटा, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। बोलो अदर देन हुम, बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फर्म, LLP। बरोबर ना बेटा, प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू हुम, बैंकिंग कंपनी। दूसरा कौन था यहाँ पे, NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। बोलो 10th नंबर पॉइंट अभी क्या आएगा, फैंटास्टिक, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज। स्पॉन्सरशिप सर्विसेज प्रोवाइडेड टू हुम, स्पॉन्सरशिप सर्विस प्रोवाइडेड टू बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म इंक्लूडिंग LLP। बरोबर ना, हम क्या फॉलो करेंगे, बोलो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जहां पे रेसिपिएंट को GST भरने की रिक्वायरमेंट हमारे वहां पे आने वाली है। स्पॉन्सरशिप के साथ SS, बोलो कनेक्टेड सर्विस कौन सी, सिक्योरिटी सर्विसेज। बोलो सप्लायर कौन, सिक्योरिटी सर्विस में सप्लायर कौन, बोलो अदर देन, बोलो अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। सिक्योरिटी सर्विस में बेटा सप्लायर कौन होगा, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। एंड रेसिपिएंट कौन होगा, बोलो रजिस्टर्ड पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन विद 1 एक्सेप्शन, CGSGUT लागा
और कंपोजिशन स्कीम जिन्होंने ऑब्टेन किया है रजिस्ट्रेशन, यस नो, तो वो भले वो रजिस्टर्ड हो बट तो भी क्या फॉलो करेंगे, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। और CGSDUT लगा है, उन्होंने ऑब्टेन किया है रजिस्ट्रेशन ओनली फॉर द पर्पस ऑफ TDS एंड नॉट फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग टैक्सेबल सप्लाईज। क्लियर, ये हो गया हमारा सिक्योरिटी सर्विसेज। नेक्स्ट 12 नंबर पॉइंट बोलो। सिक्योरिटी सर्विस के बाद बहुत इंपॉर्टेंट जो जिसका हमने डिस्कशन किया, इट वाज GTA। GTA में कब आएगा RCM, जब 5% होगा कि 12% होगा। GTA में RCM कब, व्हेन इट इज 5% स्पेसिफाइड रेसिपिएंट्स, 5% विद स्पेसिफाइड रेसिपिएंट्स। हम क्या फॉलो करेंगे, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। क्लियर, पक्कू, डन। एंड 13th नंबर पॉइंट आज डिस्कस करके हम लेक्चर आज का कंक्लूड करेंगे। आज RCM नहीं खत्म कर पाए, कई बात नहीं, डिटेल में जा रहे हैं तो अच्छा अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो रहा है फ्रेंड्स। ओके, तो खत्म करने के लिए खत्म नहीं कर देंगे, धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करेंगे, पक्कू। 13 नंबर पॉइंट आज के लिए लास्ट रखते हैं। चलो अब डिस्कशन करते हैं। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय, ध्यान से प्लीज, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, मतलब आपका किसका कामकाज है, क्योंकि मोटर व्हीकल रेंट पे देने का कामकाज है। मतलब मैं इनोवा रेंट पे देता हूं, मैं आप समझ रहे हो ना बेटा, मैं कार्स रेंट पे देने का मेरा कामकाज है, इंडिका रेंट पे देता हूं, मर्सिडीज रेंट पे देता हूं, बहुत बड़ा कामकाज है। तो आई एम प्रोवाइडिंग सर्विसेज ऑफ व्हाट, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल फ्रेंड्स। ओके, तो कौन है सप्लायर, तो कि एनी पर्सन बट अदर देन हुम, बॉडी कॉर्पोरेट। सप्लायर कौन होना चाहिए बोलो बेटा हमारे वहां पे, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। तो सप्लायर शुड बी व्हाट फ्रेंड्स, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। If these services are provided to body corporate, तो person should be other than, supplier should be other than company and recipient should be what, any body corporate located where, बोलो, in taxable territory friends. I think you are getting my point. Yes, no, तो supplier other than body corporate, recipient body corporate located in taxable territory, services is of what, तो रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। जो मैं रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल का कामकाज कर रहा हूं, सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, रेसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट है, तो हमारे वहां पे क्या फॉलो किया जाएगा, बोलो, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। जब जो बॉडी कॉर्पोरेट रेसिपिएंट है वो हमारे वहां पे GST पे करने वाला है, बट एक छोटी सी कंडीशन, हु इज पेइंग GST at 2.5% ऑन रेंटिंग ऑफ मोटर सर्विसेज, मतलब वो CGST पे करेगा 2.5, तो फ्रेंड्स SGST भी कितना होगा, डेफिनेट इट इज गोइंग टू बिकम 2.5। मतलब वो जो फॉलो कर रहा है वो सिस्टम कौन सी फॉलो कर रहा है, तो 5%, तो 5% फॉलो कर रहा है, बट विद ओनली 1 ITC। GTA में क्या था, कोई ITC बैटीसी मिलती नहीं है। GTA जो 5% गया तो कोई ITC मिलती नहीं है, यहां पे 5% विद 1 ITC। कौन सी ITC, तो विद ITC ऑफ इनपुट सर्विस इन सेम लाइन ऑफ बिजनेस। मतलब ऐसा हुआ, आपको कार रेंट पे चाहिए, मैं आपको कार रेंट पे दूंगा, बट मैं कार लेके कार रेंट पे दूंगा। आप समझ रहे हो बेटा जो मैं कहना चाहता हूं, मैं आपको कार तो रेंट पे दूंगा, बट पहले कार रेंट पे लूंगा, बाद में आपको कार वो रेंट पे प्रोवाइड करूंगा। तो मैंने कार पहले रेंट पे ली, बाद में आपको कार रेंट पे दी, तो जो मैंने कार रेंट पे ली, क्या वो मुझे GST चार्ज करेगा? यस। मैं आपसे GST चार्ज करूंगा? यस। तो मैंने आपसे जो GST चार्ज किया वो मेरा GST कलेक्टेड हुआ, ये जो मेरा GST पेड हुआ, क्या उसकी मुझे ITC मिलेगी? एब्सोल्युटली यस। अरे 5% का नो ITC, 5% में एक ही ITC है, सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस। मतलब रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की सर्विसेज अवेल करके रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा, तो उसकी ITC मुझे अवेलेबल होने वाली है। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट माई डियर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। यस नो बेटा, यस नो बेटा, यस 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 यस। पढ़ो मेरे साथ, 5% only with 1 ITC of similar line of business. Clear? Supplier कौन? Other than body corporate. Recipient कौन? Body corporate. क्या फॉलो करेंगे? 5% with only 1 ITC. हम फॉलो करेंगे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म फ्रेंड्स। तो जो हमारा ये रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल वाला बिजनेस है, उसमें भी दो टाइप के मतलब रेट्स हमारे वहां पे पॉसिबल है बेटा, जरा चेक करो। पर्सन लायबल टू पे टैक्स अंडर रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल 5%, यहां पे लिख दो ओनली विद 1 ITC, 12% फुल ITC। क्लियर? 12% फॉलो करेंगे तो वी नीड टू फॉलो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ओके, कौन GST पे करेगा, तो क्या सप्लायर हमारे वहां पे GST पे करेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कौन GST पे करेगा बोलो बेटा, हमारे वहां पे सप्लायर GST पे करेगा। क्लियर? एंड इफ इट इज 5% ओनली विद 1 ITC। सप्लायर कौन है, सप्लायर कौन है, तो अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। रेसिपिएंट कौन है, तो बॉडी कॉर्पोरेट। बोलो क्या फॉलो करेंगे, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जहां पे रेसिपिएंट हमारा वहां पे GST पे करने वाला है। Clear? Now, if supplier is body corporate, रिक्वायरमेंट क्या थी RCM की, रिक्वायरमेंट क्या थी RCM की, सप्लायर शुड बी व्हाट, बॉडी कॉर्पोरेट। सप्लायर क्या, सप्लायर कौन होना चाहिए, बॉडी कॉर्पोरेट, बट सप्लायर हो जाएगा, सॉरी सप्लायर होना चाहिए अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, रेसिपिएंट होना चाहिए बॉडी कॉर्पोरेट, तब जगह क्या आएगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। यहां पे चेक करो सप्लायर कौन हो चुका है, तो बॉडी कॉर्पोरेट, तो क्या फॉलो करना पड़ेगा, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। आप समझ रहे हो ना बेटा। नाउ सप्लायर इज अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट,
बट रेसिपेंट इज अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, तो वापस एक बार क्या आएगा, बोलो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। आई थिंक डायग्राम आप समझ रहे होंगे, गोल गोल कैसे घुमाते हैं आपको। सिंपल वर्ड्स में इतना ध्यान रखो। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, दो ऑप्शन, 5% ओनली विद 1 आईटीसी, 12% विद फुल आईटीसी। 12% फुल आईटीसी हो तो ऑलवेज आपको फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म फॉलो करना पड़ेगा। 5% ओनली विद 1 आईटीसी, सप्लायर स्पेसिफिक बहुत मतलब फिक्स है हमारे वहां पे, सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, रेसिपेंट बॉडी कॉर्पोरेट, तो फॉलो करेंगे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। बाकी कोई भी सप्लायर रेसिपेंट की जोड़ी होगी, हम क्या फॉलो करेंगे, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। तो इससे और मैं थोड़ा सिंपल चार्ट आपके लिए खास बना देता हूं, मेरे साथ ड्रॉ करना शुरू करो बेटा। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल सर्विसेज, एक सिंपल सा चार्ट खास आपके लिए। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, दो ऑप्शन उनके पास भी अवेलेबल होते हैं बेटा, 5%, 12%। किसके आईटीसी मिलेगी, तो क्या सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस। ओके, आईटीसी किसकी होगी, सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस, एंड 12% होगा विद नो आईटीसी। क्लियर, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, दो ऑप्शन, 5%, 12%। 5% विद 1 आईटीसी, 12% विद नो आईटीसी। 5% में ऑप्शंस होंगे यहाँ पे, तो ऑलवेज जो मैं फॉलो करूंगा वो क्या फॉलो करूंगा, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। क्लियर हो रहा है बेटा आपको, यस। 5% होगा तो थोड़े चूजी हो जाने का। सप्लायर रेसिपिएंट की जोड़ी मैच होनी चाहिए। सप्लायर, बोलो कौन लिखूं, सप्लायर कौन लिखूं, सप्लायर का नाम क्या लिखूं, बोलो बेटा, सप्लायर का नाम क्या लिखूं, बोलो बेटा, शाबाश, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। रेसिपिएंट में कौन लिखूं, रेसिपिएंट में कौन लिखूं, बोलो फटाफट, बॉडी कॉर्पोरेट। तो बोलो क्या फॉलो करेंगे, उसके अलावा कोई भी सप्लायर रेसिपिएंट की जोड़ी होगी तो क्या फॉलो करेंगे, ये जोड़ी में हम फॉलो करेंगे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। उसके अलावा कोई भी जोड़ी होगी हम क्या फॉलो करेंगे, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। क्लियर बेटा, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एकदम पक्को बेटा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म परफेक्टली ख्याल आ रहा होगा आपको, व्हाट वी आर डिस्कसिंग नाउ, यस नो, यस डन। एक लास्ट ग्रैंड रिवीजन करके आज का लेक्चर यहां पे कंक्लूड करते हैं। बस 14 नंबर, 15 नंबर, 16 नंबर छोटे छोटे पॉइंट्स है, उसको कवर करेंगे, बाद में एक लास्ट ग्रैंड रिवीजन करेंगे। पर आज के लिए एक छोटा सा रिवीजन, 1 2 3 गो। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, चलो शुरू हो जाओ। दो टाइप के आरसीएम थे, एक 93, एक 94। 93 वाज आरसीएम ऑन नोटिफाइड गुड्स और सर्विसेज, नेक्स्ट इट वाज नोटिफाइड यूआरडी परचेस, जहां पे सप्लायर कैसा होगा, अनरजिस्टर्ड, रेसिपिएंट कैसा होगा, रजिस्टर्ड, सप्लायर्स विल बी व्हाट, नोटिफाइड। फ्रेंड्स, सेक्शन 24 कंपल्सरी जीएसटी में ऑब्टेन करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन इफ रेसिपिएंट इज लायबल टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। बोलो फर्स्ट क्या आएगा, डायरेक्टर, सेड कंपनी। नेक्स्ट आएगा इंश्योरेंस एजेंट, इंश्योरेंस कंपनी। थर्ड आएगा रिकवरी एजेंट, बैंकिंग कंपनी। चार थे, म्यूजिक कंपोजर, म्यूजिक कंपनी, फोटोग्राफर, प्रोड्यूसर, आर्टिस्ट, प्रोड्यूसर, ऑथर, पब्लिशर। दो ऑप्शन जनरली आरसीएम, 5 कंडीशन के ऊपर एफसीएम। नेक्स्ट आएगा बेटा हमारे वहां पे एडवोकेट, बिजनेस एंटिटी, चार्ट के साथ डिटेल में डिस्कशन कर दिया। नेक्स्ट आएगा आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, बिजनेस एंटिटी। नेक्स्ट आएगा गवर्नमेंट, बिजनेस एंटिटी। आज का डिस्कशन में ये इंपॉर्टेंट रहा था, પછી बाद में हमने डिस्कस किया था बेटा, याद करो, इट वाज लेट्स से ओवरसीइंग कमिटी मेंबर्स प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू आरबीआई। आरबीआई के साथ के चार्ट सपोज हमको क्लियर हो रहा है, कोई भी रेफरेंस ऐसा बाकी नहीं रखा जो एग्जाम्पशन से आता हो हमने ना पढ़ा, ऑल थिंग्स वी आर डूइंग साइमल्टेनियसली ओनली फ्रेंड्स। नेक्स्ट आएगा हमारा लेट अस से ये बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट वाला, तो याद करो आरसी में क्या आएगा, बॉयफ्रेंड मतलब बिजनेस फैसिलिटेटर टू बैंकिंग कंपनी एंड एजेंट टू बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। ओके, नेक्स्ट आएगा बेटा हमारे वहां पे डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। ओके, अदर देन हुम, it is individual direct selling agent, other than body corporate, partnership firm, LLP providing services to banking company or NBFC. next आएगा बेटा हमारा sponsorship services provided to body corporate or partnership firm including LLP. next आएगा security services other than body corporate provided to body corporate, sorry, provided to registered person, okay, located in taxable territory. exception CGSGUT लागा, उन्होंने ऑब्टेन किया है रजिस्ट्रेशन ओनली फॉर द पर्पस ऑफ टीडीएस,
एंड कॉम्पोजिशन स्कीम, भले ये रजिस्टर्ड हो तो भी हम फॉलो करेंगे FCM। जीटीए एंट्री नंबर 21 से एग्जाम से मिलेगा, 21A से भी आपको एग्जाम से मिलेगा। बाकी जीटीए के पास दो ऑप्शंस मिलेंगे, 5% विदाउट आईटीसी, 12% विद आईटीसी। जो जीटीए है हमारे पास 5% तो वो फॉलो करेंगे स्पेसिफाइड रेसिपिएंट्स के केस में RCM, एंड 12% तो स्पेसिफाइड रेसिपिएंट्स के केस में फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। दोनों केस में जो अदर देन स्पेसिफाइड रेसिपिएंट्स है तो इट इज एग्जैक्ट, जीएसटी लगाने की जरूरत पड़ने वाली नहीं है फ्रेंड्स। बाद में आएगा हमारे वहां पे CGSE यूटी लागा इंडिविजुअल, सॉरी CGSE यूटी लागा और बस CGSE यूटी लागा जिन्होंने ऑब्टेन किया है रजिस्ट्रेशन ओनली फॉर द पर्पस ऑफ TDS, उनको एग्जाम्प्ट कर दिया, तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ FCM और RCM फ्रेंड्स। नेक्स्ट आएगा रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल प्रोवाइडेड बाय पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट टू बॉडी कॉर्पोरेट, बट वो फॉलो करेंगे जब 5% तब हमारे वहां पे RCM। बाकी अदरवाइज हमारे केस में 12% होगा कि ये रेसिपिएंट सप्लाई की जोड़ी मैच नहीं हो रही होगी तो हम क्या फॉलो करेंगे, बोलो बेटा फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। बोलो क्लियर क्लियर, एकदम डन, एकदम पक्कू। इतना प्लीज 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 नेक्स्ट लेक्चर के पहले प्लीज पढ़ के आना बेटा। बोलो डन है। हाँ, एक डाउट ऐसा आया कि 12% में फुल आईटीसी मिलेगी। यस बेटा 12% फुल आईटीसी मिलेगी, कोई भी आईटीसी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन फॉलो करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। डन है पक्कू। कहाँ नो लिखा बेटा, 12% में नो नहीं लिखा बेटा, फुल आईटीसी लिखी देखो। 12% में फुल आईटीसी, 5% इज ओनली विद 1 आईटीसी। डन, ये पीडीएफ में अपलोड कर देता हूँ। ओके चलो इतना रखते हैं आज के लिए। थैंक यू वेरी वेरी वेरी। एक रिक्वेस्ट, नेक्स्ट लेक्चर के पहले प्लीज इतना एक बार खास रिफर करके आना बेटा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू।